बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। बात करें हैं कैरी के हवाले से और हीट स्ट्रोक के लिए मुफीद है ये। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आज हम कैरी से क्या करने जा रहे हैं। तो स्कॉश बनता है कैरी का, उसमें 2-3 चीज़ें ऐड करके एक स्कॉश बनाना सिखाऊंगी। वैसे तो सबको आता है। वाओ। और एक मेरा नुस्खा है जो बहुत ही मशहूर है कि जिससे झाइयाँ ख़त्म होती हैं। एक गुटली ले लिया करें, उसको अच्छी तरीके से पीस लें। पीस कर बिल्कुल ये क्रीम बन जाती है अच्छी तरह। फिर उसको आप झाइयों पे लगा वो जो सेंसिटिव स्किन है उस पर आर्गन ऑयल अगर आपके पास है या जोजोबा ऑयल है तो उसमें मिक्स करके फिर आप लगाना शुरू करें। तो जो ड्राइनेस है, आपकी स्किन खराब हो रही है, इंशाल्लाह उसमें फ़र्क पड़ेगा। जितना आप बनाना चाह रहे हैं इसमें आप पानी लें और कैरी डालकर इसको करें गरम। इतना पानी लें और इतना कैरी लें कि ये पककर पेस्ट बन जाए तो आपकी रेसिपी रेडी है। जहाँ एकनी है, जहाँ आपके वो दाने जो मोटे वाले होते हैं, आप इसको लगाएं रोज़ाना 3 से 4 दिन कंटिन्यू लगाएं, दाने बैठ जाएंगे। 2 कैरी हमने काट के इसमें डाली। ठीक है, बीज निकाल के छिलका भी उतार के। ठीक, इसमें हम 2 टेबल स्पून दही, 2 अंडे की जर्दी। ओफ, जबरदस्त। बात अगर बनाओ सिंगार की हो तो हम आपको बताते चलें कि सलीके से किया गया मेकअप आपके हुस्न को निखार देता है, जबकि बेढंगे अंदाज में किया गया मेकअप हुस्न को रोंद डालता है। सबसे कामयाब और अच्छा मेकअप वो होता है जो दिन भर आपको तरोताजा रखे और इसे बार बार ठीक करना भी ना पड़े। हमारे यहाँ मुख्तलिफ मौसमों की तरह एक मौसम शादी का होता है जिसमें खूबसूरती के लिए लिबास और मैचिंग ज्वेलरी के साथ साथ एक और अहम मसला मेकअप का भी होता है। आजकल शादियों का सीजन है। किस तकरीब में कौन सा मेकअप क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन से कपड़ों पर कौन सा मेकअप जचता है, आज जानेंगे आप इस प्रोग्राम में। मुख्तलिफ किस्म की कॉस्मेटिक्स का मेकअप तभी किया जा सकता है जब आप इसे मुख्तलिफ अंदाज में आजमाएंगे। मेकअप खवातीन के चेहरों पर खुशगवार तासुर ही नहीं छोड़ता बल्कि शख्सियत को भी मुमताज बनाता है। आज हम आपको ऐसे ही मेकअप के बारे में बता रहे हैं जो शादी की किसी भी तकरीब में आपको सबसे नुमाया और पुरकशिश बना सकता है। अस्सलामुअलैकुम। ऊंची आवाज में कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा, माशाल्लाह से लग भी बहुत अच्छे रहे हैं और मेरे ख्याल से सबको पहले से पता था कि आज हम मेकअप पे शो कर रहे हैं, इसलिए सब बहुत ही अच्छा मेकअप करके आए हैं। वहाँ मैं आंटी को देख रही हूँ कि आंटी बहुत सादगी से, सफ़ेद जो बट्टे में जो बलबूस हैं बहुत सादगी से हैं और जो आगे मैं देख रही हूँ, लेकिन इस वाली साइड को मैं देख रही हूँ कि हाँ मेकअप पे हाथ जो है ना इन्होंने बिल्कुल सही रखा हुआ है। और आज का शो भी हमारा मेकअप के बारे में ही है क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी खालाएँ, हमारी फूफियाँ, हमारी ताई, हमारी चाचियाँ जो कि घरों पे रहती हैं और सारा वक्त बाकी सब लोगों के लिए काम कर रही होती हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाती हैं और अपने आप को इतना इग्नोर कर देती हैं, इतना भूल जाती हैं कि जब उन्होंने कहीं बाहर निकलना होता है तो उनको यही टेंशन होती है कि अच्छा भाई मैं बच्चों की बैग बना लूँ, बच्चों के पैम्पर्स का बैग बना लूँ, बच्चे के दूध का डब्बा इसमें रखना है, बच्चे की ये चीज़ रखनी है, बच्चे की वो चीज़ें रखनी है, या फिर बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हो तो उनको तैयार करने में उनका इतना ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर उनके मियाँ भी बच्चे जैसे हुए, आपके किसी कैसे हैं मियाँ जो बच्चों की आदत वाले हैं,
आपके हैं, तो उनकी तैयारी में इतना टाइम लग जाता है कि उसकी शर्ट निकालो, उसकी पैंट निकालो, उनकी टाई निकालो, उनके जूते निकालो, जूते पॉलिश हो, सॉक्स से लेदर से निकले हो, रुमाल लेदर से निकला हो, और पूरी इन सब की तैयारियों में इनकी अपनी तैयारी तो है ना वो बिल्कुल रह जाती है। क्यों, ऐसा नहीं है? बिल्कुल। लेकिन आज मैं देख रही हूँ बड़ा अच्छा मेकअप किया हुआ है, तो ये आप लोग मेकअप कहाँ से आप लोगों ने सीखा? मैं जरा चाहूंगी, माइक इनके पास है जी, माइक माइक माइक। अच्छा, ओहो आज बड़ी किलकिला रही हूँ कि वैसे आ रही है जी जी। करते करते खुद ही आ गया। करते अच्छा ये बताएं, करते करते लेकिन इंस्पिरेशन बंदा कहीं से लेता है ना, सीखता है? टीवी से देख के मेकअप सीखती हैं, या मैगजीन से सीखती हैं, या अपनी पुरानी शादी की तस्वीरों को देख के? आप लोग इतनी प्यारी प्यारी आ रही हैं कि आप लोगों को देख के सीखते हैं। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी लगती हैं, हम कहते हैं काश हम दोबारा पलट के आपकी जगह आ जाएं, लेकिन हो नहीं सकता। और नहीं, आप इसमें बहुत प्यारी हैं, आप इसमें बहुत प्यारी हैं। अच्छा ये बताएं, आपने अपनी शादी पे मेकअप कैसा करवाया था? जिसको ज्यादा अच्छा समझा जाता था उन्होंने कर दिया था। और ये आपकी अपनी चॉइस थी या कि अम्मी ने कहा है, जो बहनों ने, जो बड़ों ने जो बोला भाभी वही? ने किया। अच्छा, भाभी अच्छा किया था। भाभी ने अच्छा किया था घर में। अच्छा, पहले ये भी हुआ करता था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलून्स नहीं होते थे, तो इसलिए आपके घर में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता था जो कि कमाल का मेकअप करता था, और ऐसा कमाल मेकअप करता था कि अभी भी अगर हम अपने बड़ों की पिक्चर्स उठा के देखें, अम्मी की शादी की पिक्चर उठा के देखें, फूफो की शादी की, तो इतने अच्छे मेकअप हुए हैं खाला की। अच्छा, एक बड़ा मज़े का स्टाइल होता था, जैसे अगर यहाँ पे गोल्डन है, अगर आपने शरारा फिरोजी रंग का पहना हुआ है तो यहाँ पे गोल्डन है आधा और इधर फिरोजी रंग लगा होता था, ऐसे ही था ना? वो गोले गंडे जरूर बनाया करती थी, बुरा लगता था, लेकिन हमने मना कर दिया। आज आपने मना कर दिया, सोनू ने फिर आपका कैसे किया? अच्छा किया था। अच्छा किया। हाँ, वही सेम कलर किया था, 4-5 नहीं मिलाए थे। अच्छा, इनको दीजिए, इनको दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने बड़ा प्यारा कलर पहना हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। मेकअप आपने कहाँ से सीखा? मैं तो बस ऐसे घर में खुद ही कर लेते हैं, खुद ही तैयार हो जाते हैं। अच्छा, बड़ी कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि जो शीशे के बगैर भी जल्दी से ना तैयार हो जाती हैं, आपको ऐसा करना आता है? नहीं कुछ अंधेरे में, कुछ अंधेरे में भी खवातीन ना तैयार होना जानती हैं। नहीं ऐसा नहीं हो भाई, मैं ऐसा नहीं करती। ऐसा नहीं, आपको ये मुझे लग रहा है ये जो लाल दुपट्टा लिया हुआ है ना, ओहो हो, इनकी उंगली से मुझे पता चल रहा है कि मैंने तो मैग में देखा था। मैं बचपन से इतनी शौकीन कि मैं अपने अब्बा से मैग में डॉट्स कर देती थी, और मैं कहती थी बस मुझे ये वाला मस्कारा चाहिए 80 रुपए का। आज से 23-24 साल पहले मैं कहती थी मुझे बड़ा खर्चा करवाती थी। इतना मेरे अब्बू लाते थे मेरे लिए, ऐसे ऐसा मस्कारा, ऐसे ऐसे आ नहीं सकती। मुसरत नजीर के गाने चले थे ना, वो वाले गानों में ये आपने मुसरत नजीर के जिन गानों का भी तस्करा किया, मैं भी आपसे सुनती हूँ। पहले कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं इरम बात कर रही हूँ गुजरात से। इरम, कैसी हैं आप? गुजरात का मौसम कैसा है? बस मौसम तो इधर का बहुत ही अच्छा और ठंडा है, बहुत ही ज्यादा। इरम ना दिल जलाएं, आज तो कराची में 40 होने का इम्कान है। अच्छा जी, लेकिन इधर का मौसम तो बहुत ही अच्छा, बिल्कुल कूल कूल आपकी तरह। अरे वाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं इरम, आज क्योंकि जो हमारे पास हमारे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट आने वाले हैं, हम उनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं हैं, वो बहुत ही कमाल एक्टर हैं। और जब भी वो शो पर आते हैं, ऐसा कम ही होता है कि मैं किसी की ऐसी बात दिल से जो है ना वो बिल्कुल पल्लू से बांधूं, और मैं सीखती हूँ उनसे बहुत। तो आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे जो हमारे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट आने वाले? मैं भी नाम उनका नहीं बताऊंगी, लेकिन शायद आप लोग कहीं ना कहीं गेस कर जाएं। अच्छा, तो आपने मुझे ये पूछना है कि ना मेरा जो फेस कलर है वो इतना ज्यादा जो है फेयर नहीं है, थोड़ा नॉर्मल है। अच्छा। तो मुझे ना ये लिपस्टिक चूज करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे ये कलर पसंद है। इरम, थोड़ी बहुत जो मुझे सेंस है ना, अगर आप कह रहे ना कि रंग आपका इतना फेयर नहीं है, जो सांवले रंग पे या फिर नॉर्मल स्किन पे जो लाल लिपस्टिक जचती है, कोई भी लिपस्टिक सबसे बेस्ट है आपके लिए। लाल कलर की। ओहो, मैं चाहूंगी अगर हमारे साथ अपना नंबर यहाँ पे, जैसे खैर रिश्ता के हमने नंबर चलाते हैं, लेकिन अब मैं चाहूंगी आप हमारे फेसबुक के पेज पे ना अपनी पिक्चर जो है वो हमें भेजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है? और आपकी पिक्चर से
हम बताएंगे अभी हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट आएंगे वो भी आपकी पिक्चर से देख के आपको बता सकेंगे कि आपको कौन सी जो लिपस्टिक है वो ज़्यादा सूट करेगी। बट ट्रस्ट मी, आपका रंग, अगर फेयर लोगों को भी ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा जो बहुत गोरे से लोग होते हैं जब वो टेलीविजन पे आते हैं वो इतने खूबसूरत नहीं लगते या अपनी तस्वीरों में इतने अच्छे नहीं लगते जितना एक नॉर्मल जो है वो कॉम्प्लेक्शन का बंदा या फिर एक सांवले कॉम्प्लेक्शन का जो बंदा खिल कर बाहर आता है। सो अपनी पिक्चर फौरन में भेजें। दूसरी कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं शुमाइला। शुमाइला, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। शुमाइला, क्या वो छुप के बात कर रही हैं? नहीं। फिर नाश्ता नहीं किया? हाँ, अभी सो के उठी। चलें, कोई बात नहीं, नाश्ता कर लें। सवाल कीजिए, क्या कहना चाहेंगी? मुझे अपनी आंखों के बारे में पूछना था। मेरी आंखें बहुत छोटी हैं, उनके मेकअप के बारे में। अच्छा, मेकअप करना। ठीक है, आपका सवाल ये है कि छोटी आंखों के लिए मेकअप कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप कहती हैं कि आपकी आंखें छोटी हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा जी, ये हमारी ऑडियंस में से उन्होंने भी मुसर्रत नज़ीर के, क्योंकि मुझे गाने का हवाला दिया, मुझे नहीं पता कौन सा मुसर्रत नज़ीर का गाना, लाइक आई एम श्योर बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, लेकिन आपको उनका कोई गाना आता है तो ज़रा सुना दीजिए। मैं कहूँगी चाहूँगी इधर आ जाए, आप ज़रा इधर आ जाइए। बिल्कुल, जोरदार ताली होनी चाहिए जी इनके लिए। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ओहो हो, फंसा लिया आपने अपने आप को कहीं ना कहीं। आ जाए, आ जाए जी, ये बिल्कुल स्टेज जी, स्टेज आपका है। बैंड, पहले मेरे बैंड के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब आपने इनके साथ निभाना है, ये जो भी गा दे आपने निभाना है, ठीक? अच्छा, बात सुने जरा, इतना प्यारा आपने गाना गाया है, वो ना जो बैंड वाले बैठे होते हैं ना, उनको पता होता है कि दरमियान में सिंगर ने कहीं सांस भी लेना है, तो आप सांस लिए बगैर या अगला शेर शुरू कर देती थी स्टेंजा? क्यों इतनी जल्दी आपको, किस चीज़ की थी? घर जल्दी जाना है आपको? नहीं नहीं, आप बोले तो मैं सारा वक्त गाती रहूँगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इनका, और बहुत ही मज़ा आता है जब हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा दमदार हो। अच्छा, मैं अभी आपको अभी हिंट भी दे देती हूँ, गेस भी दे देती हूँ। आपको गेस करना है कि आज के जो हमारे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं ये कौन हैं। जनाब, ये ऐसे हैं कि देखने में तो बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन कुछ अदाएं इन्होंने अपने ड्रामे में ऐसी दिखाई हैं कि क्या ख़वातीन में वो अदाएं होती होंगी। और जब वो अपने बालों को ऐसे करके झटकते हैं, ऐसे करके फ्लॉन्ट करते हैं, तो सर पे उनके बाल एक नहीं है, लेकिन जब वो ऐसे फ्लॉन्ट करते हैं ना, ओहो हो कमाल ही हो जाता है। तो कुछ गेस किया भी, अभी बस 5 मिनट के अंदर अंदर वो आपके सामने यहाँ पे हाजिर होने वाले हैं। तो कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं सुमेरा बात कर रही हूँ, मुल्तान से। जी सुमेरा, आपने सुना? मैं भी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत प्यारा। तो मैंने आपसे पूछना था कि आज जो मेकअप आर्टिस्ट आएंगे, यानी कि नाइट क्रीम में यूज करते हैं, ये करना ठीक है या नहीं? जो नाइट क्रीम यूज करते हैं वो क्रीम में यूज करना ठीक है या नहीं, ठीक है, मैं उनसे पूछ के बता दूंगी। अच्छा, थोड़ा गेस करें मेरे साथ, मैं आपके साथ गेम खेलती हूँ। जो हमारे, मैंने बताया कि हमारे जो मेकअप सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, और इनका पिछले दिनों एक ड्रामा भी बहुत हिट हुआ था। खैर नॉट एग्जैक्टली पिछले दिनों, लेकिन अब पिछले साल की बात करें, लंबे चौड़े से हैं, लेकिन इनका किरदार ऐसा था कि थोड़ी सी ना उनको ख़वातीन वाली अदाएं दिखानी थी। जेल में कुछ आ रहा है, उसमें भी दिखाते थे कहीं ना कहीं मेकअप बहुत अच्छा कर लेते थे। इनको बड़ा अपनी बहनों को ना ये ट्रेन कर रहे होते थे कि ऐसे दिखना है। कुछ जहन में आ रहा है? सर पे बाल कोई नहीं थे उनके। वाजिद? नहीं, मैंने एक्टर की बात की भाई। वाजिद हमारे बहुत, ये जो भी आ रहे हैं ये बता रही है एक्टर नहीं। गेस कर पाई? मैं सिर्फ ना आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मैं टीवी इतना ज्यादा देखती नहीं। माँ सदके, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल पर। आप गेस कर गई? अच्छा, आप ओके जी, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या गेस। जी, वदूद। ओ वदूद। चले जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं?
मदिया, मैं इरम बात कर रही हूँ जंग से। इरम जंग से, कैसे इरम आप ठीक हैं? इरम रोज आपकी कॉल कैसे मिल जाती है मुझे ये बताएं। लोग सालों से लगे होते हैं उनकी कॉल नहीं मिलती। ये क्या बंदे बिठाए हुए आपने? क्या किया हुआ घर में? कितने फोन रखे हुए आपने? मुझे आज बता दें आप। ये तो अल्लाह का करम है कि मेरी कॉल आपको रोज मिल जाती है। वाकई ये मैं कहती हूँ कि कोई बात है भाई, आप जिस तरह से नंबर डायल करती है ना मिल जाता है। अच्छा, क्या पूछ रहे थे आप जी? अभी क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रही थी जी 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 मैंने ये पूछा आपसे कि जो हमारे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बता रही थी कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त एक रोल किया था। वो एक ऐसा किरदार था कि एक पूरी जनरेशन उनके किरदार को याद रखेगी। बहुत ही प्यारे मेकअप आर्टिस्ट। मैं बताऊं? जी बताओ फिर मैं आप बता दें। अच्छा, एक ड्रामा आया था शब देख। अच्छा, उसमें एक किरदार था काका मन्ना का। अच्छा, तो वो जो आप कह रही हैं मेकअप आर्टिस्ट और सेलिब्रिटी, वो वकार। बिल्कुल सही भाई इरम, आप तो पहचान गई कि हम किन की बात करें। बस वकार हमें अभी ज्वाइन करने ही वाले हैं। कुछ सवाल आपने वकार से करना हो तो बता दीजिए। जरूर जरूर करूंगी इंशाल्लाह। अभी कर देना। कितना कॉन्फिडेंस है कि बाद में भी लग जाएगी कॉल। हाँ, मेरे ना ये आंखों पे ना हल्के बहुत हैं और मैं बहुत आती रहती हूँ लेकिन वो ठीक नहीं होते। और कम 20 साल से हैं। 20 साल से हैं? जी जी ठीक है। बहुत शुक्रिया इरम आपकी कॉल का। आपका सवाल का जवाब हम वकार से ले लेंगे, लेकिन अभी वकार को आने में थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो आंटी आपका इतना प्यारा सफेद जोड़ा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है हम इसमें। मैं आपसे जरा बात करना चाहूंगी। अच्छा आंटी, आप मुझे बताएं, अभी तो आपने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया हुआ, लेकिन आप मेकअप करती हैं या करती थी? नहीं करती थी कभी भी नहीं करती थी। वैसे कभी आना जाना आपने कहीं होता था? हाँ, बस सिर्फ लिपस्टिक लगाती थी बस। लिपस्टिक लगा ली, कोई बेस नहीं, कोई मस्कारा नहीं। अच्छा, सिर्फ क्रीम लगा लेती थी, तिब्बत सिनो बस क्रीम लगा लेती थी और लिपस्टिक। अच्छा, ये मैंने बड़ी अच्छी चीज़ देखी है जो हमारे पिछले दौर में भी चले जाएं तो खवातीन की स्किन इतनी अच्छी होती थी कि वो बाकी क्रीम लगाती थी, लिपस्टिक लगाती थी, ना उनको हल्कों की प्रॉब्लम होती थी, ना उनको कॉन्टूरिंग का मसला होता था, ना उनको कंसीलिंग का मसला होता था कि जी मुंह पे दाग धब्बे हैं। वो बस क्रीम लगा के, लिपस्टिक लगा के ऐसी होती थी कि वाकई तैयार है। और काजल लगा लेती थी, सुरमा, तब तो सुरमा जरा जी, सुरमा नहीं काजल हल्का सा, काजल हल्का सा लगा लेती थी तो वो बिल्कुल तैयार हो जाती थी। खैर, अब नए और जदीद दौर में तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। इस पर्टिकुलर मौसम में कौन सी हमें चीजें करनी चाहिए ये हम वकार से पूछेंगे, लेकिन पहले कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं मायरा बात कर रही हूँ रिची खान से। कैसी है मदिया आप? मैं बिल्कुल ठीक। मायरा, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यार। अच्छा, आपने जो गेस्ट का बोला था ना तो मेरे जहन में आ रहा है लेकिन मुझे उनका नाम नहीं आ रहा। वो हेल्दी से है, उनके सर पे बाल भी नहीं है। क्यूट लगते हैं वो, क्यूट है वो बिल्कुल। हाँ, नाम हेल्दी से है ना, मोटे से है वो। हाँ। एक ड्रामे भी उन्होंने काम किया था। हाँ, तो मुझे उनका नाम जहन में नहीं आ रहा। तो नाम हम आपको बता देते हैं। नाम उनका वकार है। हाँ, वकार आज बड़ा वेट करवा रहे हैं। अच्छा, क्या सवाल पूछना चाहेंगे वकार से आप? मुझे ये पूछना था कि इनके जो नाइट क्रीम रात को यूज करती हैं तो वो फेस के लिए ठीक होती हैं? चलें ठीक है, मैं ये सवाल पूछ लूंगी। अभी हमारी कॉलर ने भी सवाल पूछा था तो ये सवाल पक्का हो गया, मैं याद भी रखूंगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं समीना बात कर रही हूँ मीरपुर खास से। जी समीना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। और मदिया, आपकी कंपेयरिंग, आपका स्टाइल, आपकी बातें करने का तरीका, आपकी ड्रेसिंग, सब कुछ बहुत प्यारा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में जान आ जाती है जब आप बात करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यार है आपका, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। क्या पूछना चाहेंगे? हमने फौरन पहचान लिया था कि वो वकार है ना। उन्होंने बहुत आते हैं तो उसमें जो एक लेडी जैसा थोड़ा किरदार किया था तो वो बहुत अच्छा लगता था, देखते थे हम ड्रामा।
और उसके अलावा वकाल पहले आपके प्रोग्राम में जब आए थे तो उन्होंने बताया था बालों में कलर करने के बारे में। बिल्कुल, ब्लीच का पानी मिला के क्रॉसिंग करनी है, जड़ों में लगाना है। वो मैंने यूज किया, मुझे उससे बहुत फर्क महसूस हुआ, बालों में शाइनिंग आई, पूरे बालों पे कलर बार बार नहीं आया, मगर ये है कि शाइनिंग महसूस हुई। चले ये बहुत अच्छी बात। और ऐसे ही करते रहा करें। आप जब भी कोई हमारे शो में कोई भी टिप आपको मिले और जब वो टिप आप आजमाएं तो आप हमें कॉल जरूर करें, चाहे अगर आप पॉजिटिव सेंस में या फिर आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत रिएक्शन हुआ तो फिर भी कॉल जरूर करें, क्योंकि एक आप ही की रहनुमाई के लिए, आप ही की गाइडेंस के लिए शो है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं जनाब, और इस ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे वकार, तो कहीं मत जाइएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जिनका था वो इंतजार, वो शाहकार हैं अब हमारे साथ, तो जोरदार तालियां। और अब क्योंकि मैंने इतना बोल लिया कि मैं नहीं बोलूंगी तो वकार ही बोलेंगे। वकार, आज हम क्या कर रहे हैं? आज पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। और आज हम लेट इसी वजह से होगा क्योंकि इतना ट्रैफिक है। और मैं कहना चाहूँगा जितने भी लोग हैं आज ऑफ कोर्स के चारा फैसल पर काम चल रहा है, ट्रैफिक है, लेकिन जो बस वाले हजरात हैं जो एम्बुलेंसेस को जाने दें प्लीज़, और रास्ता क्लियर करें ताकि हम लोग निकल सकें। अच्छा, बाहर लिए तो मैंने एक सुबह एक उनको लेक्चर दे दिया। अच्छा, आज हम शुरू कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी बच्चियों की मैसेजेस भी आए, बहुत सारे फेसबुक पे भी मुझे मैसेज आए कि हमने मेकअप के बारे में, हमें बहुत सारे सवाल हैं, और वो सवाल मैंने इतने सारे जब लिखे अपने पास तो मुझे लगा कि शायद मुझे 10 प्रोग्राम्स तो करने पड़ेंगे क्योंकि उसको बताने के लिए आज मैं आप लोगों को वो सब कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे वो बच्चियाँ जो हमारे पास नहीं आ पाती कुछ वजूहात की वजह से, कुछ हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं कि जी मेल मेकअप आर्टिस्ट के पास सीखने नहीं जा सकते, या बहुत यहाँ से दूर रहती हैं, ऐसे इलाकों में रहती हैं जहाँ से वो नहीं जा सकती, तो उनके लिए हम एक क्लास आज पूरी अरेंज कर रहे हैं। उसमें हम मेकअप क्लासेस इतनी महंगी होती हैं, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती। नहीं, मुफ्त है, मुफ्त। बात चीज़ होती है अफोर्डेंस की भी बात होती है। मुझे जो सबसे ज़्यादा लगता है ना कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट मेकअप की क्लास के लिए लोग आते हैं या मेकअप सीखने के लिए आते हैं, तो जब हम ग्रुप में क्लासेस देते हैं या हम कोई सेमिनार टाइप करते हैं या हम वर्कशॉप्स करते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, बच्चे आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसी हैं जो आना चाहती हैं और वो आ नहीं पाती। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनके घर आ जाएं और टीवी के जरिए हम उनको सारी चीज़ें बता सकें। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। बहुत सारी सवाल है कॉन्टोरिंग के बारे में, फाउंडेशंस के बारे में, कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है फाउंडेशन। फाउंडेशंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि फाउंडेशन बेसिक चीज़, कोई भी चीज़ की बुनियाद को ही फाउंडेशन कहते हैं। तो इस तरह मेकअप के लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि आपके पास फाउंडेशन आपकी अच्छी हो। जैसे कि आप ये देखिए कि एक प्लेन कैनवस है, एक प्लेन बोर्ड है, इसके ऊपर मैं जो कुछ भी लिखूंगा तो वो चीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें कुछ लिखने के लिए एक प्लेन चीज़ चाहिए। अगर यहाँ पर एक बहुत बिजी चीज़ हो या कोई अखबार हम लगा दें और उसके ऊपर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो आप तक शायद वो सही तरीके से नहीं पहुँच पाएगा। तो हम पहले फाउंडेशन शुरू करते हैं और हम किसी आप में से किसी एक को बुलाते हैं। मेरे ख्याल से आप आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाए, आ जाए, बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इनकी फेस पे मैं फाउंडेशन भी हल्की सी बताऊंगा। देखिए बात अब जैसे इनको मैंने बुलाने की वजह यही थी, इनकी देखिए आईब्रोज भी नहीं बनी हुई है, ठीक है। बहुत सी बच्चियां जिनको आईब्रोज अभी अलाउ नहीं होती, छोटी होती हैं, वो नहीं बना सकती। तो लेकिन हम फाउंडेशन से किस तरीके से इनके फेस को बेहतर कर सकते हैं, फाउंडेशन कितनी लगानी चाहिए, फाउंडेशन कौन सी लगानी चाहिए, फाउंडेशन कितने टाइप्स की होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। आज थोड़ा सा जरा लेक्चर टाइप चीज़ है, तो बोर्ड जहाँ होने लगे वहाँ बता दीजिएगा ताकि फिर मैं नहीं, कभी बोर नहीं होते। बट ट्रस्ट मी, वकार ने जब लास्ट टाइम भी हमारे साथ शो किया था, वकार ने बोला था कि मेकअप बस फौरन उतार दिया करो, और उसके बाद से वो इतनी बातें वकार ने तब बता दी थी कि मैं अब घर जाते 1 मिनट भी मैं ज़ाया नहीं करती और फौरन अपना मेकअप उतार देती हूँ कि बस मेरी है ना, मेरी स्किन जो है उससे आज़ाद हो। छोटी छोटी चीज़ें हम इतनी सीखते हैं वकार से, वकार कोई लेक्चर नहीं है। अच्छा, अब देखिए हमको इनकी फेस पे हम बताते हैं एक चीज़, जितनी भी बच्चियाँ हैं
मेकअप करने से पहले, चाहे वो किसी और का मेकअप कर रहे हो या अपना मेकअप कर रहे हो, प्राइमर सबसे बेसिक चीज़ होती है। प्राइमर अगर आपने स्किन पे नहीं लगाया तो समझ लीजिए कि आपके स्किन पे जो मेकअप है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। अगर आपको पसीना ज़्यादा आएगा तब भी आपकी बहुत सारी चीज़ एब्जॉर्ब होगी स्किन के ऊपर। और प्राइमर्स बहुत तरीके के हैं, क्योंकि हम लोग क्योंकि मेकअप का हमें बहुत शौक है। मेरे तो एक खून में मेकअप चल रहा है ना कि बगैर मेकअप के ज़िंदा रह ही नहीं सकते। तो मैं किसी भी स्टोर पे जाता हूँ तो वहाँ जाके मैं ज़रूर ट्राई करता हूँ कि नई चीज़ क्या आई है, या अगर हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वो भी देखते हैं कि नई नई चीज़ें क्या आई हैं। अब पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ अवेलेबल है और कोई बहुत महंगी चीज़ें नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हम एज ए मेकअप आर्टिस्ट खरीदते हैं तो हमें हर स्किन टाइप की चीज़ें खरीदनी होती हैं, लेकिन अगर हम जो है वो खरीदते हैं, अगर आप अपने लिए खरीद रहे हैं तो आप वही चीज़ खरीदेंगे जो आपकी स्किन टाइप होगी, और वो इतनी क्वान्टिटी में होती है कि आपको काफ़ी अर्से तक चलती है। जैसे कि आपके पास देखिए स्किन टाइप हमारे पास आती है, एक तो ड्राई, फिर हमारे पास ऑयली, फिर कॉम्बिनेशन स्किन। ड्राई स्किन की पहचान ये होती है कि आपके स्किन के ऊपर पैचेस बन रहे होते हैं, ड्राइनेस होती है, आप कोई भी चीज़ लगा रहे होते हैं, कोई मॉइस्चराइजर के बगैर आप मेकअप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मॉइस्चराइजर क्योंकि अगर आप फेस पे लगाते हैं, और हमारे पास जितने भी मॉइस्चराइजर अवेलेबल हैं उसमें वाटर बेस भी होता है और उसमें ऑयल बेस भी होता है। ऑयल बेस कौन सी स्किन पे लगता है? जो ड्राई होगी, और वाटर बेस कौन सी स्किन पे लगेगा? जो ऑयल जो आपकी ऑयली होगी। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं इनके फेस पे प्राइमर। अच्छा, इनके चेहरे पे आप कॉन्टूरिंग भी बताइएगा ताकि मैंने स्पेशली इनको बुलाया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं। देखिए, प्राइमर को बहुत ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक स्मॉल वाला फॉर्म होगा जो ब्लैक कलर का। देखिए, इसमें जो हम ट्रांसपेरेंट एक फाउंडेशन है ये लगा रहे हैं, प्राइमर। इसको आप इजीली अप्लाई करेंगे स्किन के ऊपर, जस्ट लाइक क्रीम। लुक अप, जैसे आप क्रीम अप्लाई करते हैं बिल्कुल ऐसे अप्लाई करेंगे। अगर जैसे भी अभी अपनी आईब्रोज की बात की, तो अब तो आईब्रोज जो बनवाना है एक तरह से वो पसंद करते हैं कि जो आपकी जो नेचुरल शेप हो। पहले तो बहुत बारीक होती थी वो बहुत बुरा, वो पूरे फुट्टे खींचते थे ना पूरे यूं और यूं। आप आइए, मैं आपको चीज़ दिखाऊं ताकि आप फील करेंगे तो लोगों को जो है वो इजीली अंदाजा हो जाएगा इस चीज़ का। देखिए, एक प्राइमर हमने लगाया जो जेल फॉर्म का, इससे आपकी स्किन कितनी स्मूथ हो गई। कैन यू फील इट? हाँ, और नजर भी आ रहा है, इनके पोर्स भी। और इसी तरीके से आपके पास ये वो फॉर्म है जो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है, तो उस पर हम ये लगा सकते हैं। एक प्राइमर अब मार्केट में इजीली अवेलेबल है जो कि मेटिफाइन होता है, जो आपकी स्किन को ड्राई कर देता है, आपकी ऑयल को एब्जॉर्ब कर देता है, आपके मेकअप को कीचड़ नहीं बनने देता। क्योंकि अगर आपके फेस पे मेकअप भी लगा हुआ होगा और आपके फेस पे जो है वो इतना मॉइस्चराइज भी होगा, और जितनी धूप और गर्मी अब शुरू होने वाली है और इसमें आप बाहर निकलेंगे तो वो आपके हाथ में बहता चलाएगा, और स्पेशली नोज एरिया चीज बहुत शाइन करते हैं। प्लीज आज जो भी लोग बाहर निकले पानी की बोतल लेके बाहर निकलें, और अगर मर्द हज़रात भी पानी की बोतल लेके बाहर निकलते तो कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको आपके दोस्त छेड़ते कि घर से पानी की बोतल या फिर बच्चों वाली बोतल लेकर आए हो, गर्मी बहुत होने वाली है और आज टेम्परेचर 40 को हिट करेगा, सो प्लीज ख्याल रखिएगा अपना। सेक्शन टिप देना। उसके बाद ये वाला एक फाउंडेशन प्राइमर में लगा रहा हूँ जो कि ड्राई स्किन के लिए होता है। अगर मुझे लगता है कैमरा ज़रा मुश्किल से इसको कैप्चर कर पाएगा क्योंकि हम ये इसको फील कर सकते हैं खाली। आप ये देखिए कि ये कितना स्किन पे अगर ऑयल भी था तो वो फौरन ड्राई हो गया। सी, हाँ, ये फौरन, हाँ, ये भी ऑयली है, ये और ये बिल्कुल ड्राई हो गया। हाँ। तो प्राइमर का मकसद सिर्फ ये होता है, प्राइमर के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा बताना चाहता हूँ। पहले तो बताइए मुझे मेरा कैमरा कौन सा है जिसमें मैं देख के बता सकता हूँ? सारे कैमरे ही आपके ये ठीक है ना। देखिए, प्राइमर्स खरीदते वक्त अपनी स्किन के टाइप ज़रूर पहले मालूम कीजिए, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको अपनी स्किन टाइप पता नहीं होती, तो हम एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास आइए। जितने भी, अगर आप किसी करीबी सैलून में जाते हैं, जो भी मेकअप करते हैं, उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्किन टाइप का जानना। वो कोई भी जान सकता है, कोई डॉक्टर को भी आप बताएंगे तो वो भी आपको बता सकते हैं कि आपकी स्किन टाइप क्या है। क्योंकि अगर आपकी स्किन टाइप ऐसी है, फर्ज करें आपके फोरहेड पे और नोज पे ऑयल आ रहा है, जैसे टी जोन है, ऑयल है, और आपके चीक्स ड्राई है, तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। अगर आपके पूरे फेस पे ऑयल आता है, आपके पोर्स खुले हुए हैं, आपके एक्नी है, तो इट्स मीन कि आपकी ऑयली स्किन है। और ड्राई स्किन का पता चलना बहुत आसान होता है कि आपके फेस पे क्रैक्स आते हैं, आप जब सुबह उठते हैं तो आपके होंठ ड्राई होते हैं, आपकी स्किन ड्राई होती है, ईचिंग होती है, और स्पेशली जो ड्राई स्किन होती है उनको रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं। चलो, अच्छा, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ पेशावर से। जी आयशा, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं वकास से ये पूछना चाह रही
ये जो स्किन रेजर होता है ये सही होता है स्किन के लिए कि नहीं? जी, जो स्किन रेजर होता है, जो स्किन रेजर जो करते हैं ना डॉक्टर, जो स्किन लेजर के बारे में पूछ रहे थे जो। देखिए, स्किन लेजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मेरे पास जितनी खवातीन आती हैं, एक कॉमन मसला है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेज़र आपका जो हेयर ग्रोथ, लाजमी बात है कि आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट है तो ही आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है। तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो सबसे पहले आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं ताकि आपकी हार्मोन इम्बैलेंसमेंट ठीक हो। उसके बाद खुद ब खुद आपके जो है वो अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंसमेंट है और आप उस पर लेज़र कराते हैं तो वो लेज़र काम नहीं करता, वो दोबारा बाल आ जाता है। जब तक आपके हार्मोन बैलेंस नहीं होंगे, आपके सिस्टम बैलेंस नहीं होगा, जब तक आपका लेज़र कराने का कोई फायदा नहीं है। और स्पेशली कुछ बच्चियां हैं जो रेजर्स यूज करती हैं, तो कोशिश ये करें कि वो रेजर्स यूज ना करें। आप डॉक्टर से कंसर्न करें, आप जाके दिखाएं कि असल मसला पूछें कि किस वजह से हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रही है। बाज़ दफा कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल, जीन से भी होता है। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी है मदिया? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं शमीला बात कर रही हूँ कराची से। जी शमीला, क्या पूछना चाहेंगी आप? हाँ, इधर तो सबसे पहले मदिया मैं आपके लिए शेर बोलूंगी। जी जरूर जरूर। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं, कमर बल खाई जाती है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। इधर मैं भाई से सिर्फ एक सवाल करूंगी कि आप चेहरे के बारे में बता रहे हैं जिनकी गर्दन ब्लैक होती है और अगर बहुत ज्यादा वो लोग आते जाते हैं उनके पाँव भी ब्लैक हो जाते हैं, उसके लिए वो लोग क्या करें? उसके लिए मेरी बहन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप भाई कैसे, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ जिनकी गर्दन ज्यादा काली होती है और स्पेशली आप देखें जो थोड़ी सी हैवी खवातीन होंगी उनकी गर्दन ज्यादा काली होती है, कोशिश ये कीजिए कि आप डेली स्क्रब यूज कीजिए अपनी नेक के ऊपर। बहुत सारे ऐसे हर्बल, आप इसी प्रोग्राम्स में इतने हर्बल टोटके बताए जाते हैं, वो भी आप, मुझे तो लगता है हर्बल जब से डॉक्टर बिल्किस और डॉक्टर के साथ मैंने ज़्यादा उनकी चीज़ें यूज़ करना शुरू की हैं, मुझे लगता है हर्बल में ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है और जल्दी चीज़ें होती हैं। तो आप जो है वो स्क्रब ज़रूर करें। और अगर नेक पे जब फाउंडेशन लगाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, फाउंडेशन लगाएं तो आप नेक के ऊपर करेक्टर जरूर लगाया करें। अब करेक्टर क्या होता है ये मैं आपको अभी इसमें बताता हूँ कि करेक्टर, क्योंकि मैं अगली चीज उसी पे आ रहा था कि करेक्टर्स क्या चीज होती है। मेकअप करेक्टर्स एक डिफरेंट फाउंडेशंस होती हैं जो ऑरेंज कलर में होती हैं या लाइट ग्रीन कलर के अंदर होती हैं और या जो है वो येलोश कलर, पेड येलो कलर के अंदर होती है, जिससे आपकी स्किन के ऊपर जो ज्यादा डार्क एरिया है उसको हम कवर करते हैं। आज मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आज टॉपिक है वो यही है कि फाउंडेशन लगाने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि फाउंडेशन आपकी ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि ग्रे हो जाती है स्किन। अगर आप स्किन टाइप है आपको पता नहीं है तो आपकी स्किन ऑयली अगर है तो आपने अगर ऑयली फाउंडेशन लगा ली तो वो और डिजास्टर हो जाता है। एक बार ये जरा आप मुसलसल आपका हाथ ले रहे हैं कि आप नर्वस हैं, खुरच के हमारी सीट का हाल क्या कर दिया आपने है? लगी हुई उस वक्त से मैंने इनको क्या हो गया पूछूं मैं। खैर कॉलर एक और भी साथ हमारे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मदिया, मैं लाहौर से जकिया बात कर रही हूँ। जी जकिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत प्यार है। क्या पूछना मैं ये पूछना चाहूंगी, जी मेरी आंखों के गिर्द ना झुर्रियां सी पड़ रही हैं, यहाँ उसके बारे में पूछना है कि क्या करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। आंखों के गिर्द झुर्रियां, जो प्रोफीट आई गेस इसकी बात कर रही हैं, तो आंखों की गिर्द झुर्रियां इधर मेरे ख्याल से। अगर एज, आपकी एज पूछ सकता हूँ, एज क्या है आपकी? लाइन ड्रॉप हो गई। अगर आपकी उम्र के हिसाब से झुर्रियां आ गई हैं तो अब आप यही कर सकते हैं। झुर्रियों का सबसे अच्छा इलाज ये होता है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, आप स्किन का मसाज करते हैं ताकि रिंकल्स कम हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको इमीडिएटली बहुत अच्छी और टाइट स्किन करनी है तो डॉक्टर से इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं और ये अब मेरे ख्याल से कॉमन हो गई ये चीज़, बहुत कॉमन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज कम है और झुर्रियां आ गई हैं तो इसका मतलब ये कि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज नहीं हुई। अब जो स्किन टाइटनिंग के लिए नुकसान तो होता है, जो कुछ लोगों की तो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। किसी भी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो मुझे लगता है वो ये है कि एक दफ़ा करा ली जाती है चीज़, उसको मेंटेन नहीं किया जाता। अगर आप किसी भी चीज़ को मेंटेन नहीं करेंगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। अगर आप स्किन पे इंजेक्शंस लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको फेस वॉश भी यूज़ करना होगा
उसके हिसाब से आपको नाइट क्रीम भी यूज़ करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको मॉइस्चराइजर भी लगाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको विटामिन की दवा भी खानी पड़ेगी। अगर आप चाहें कि जाके इंजेक्शन लगा लें उसके बाद समझे कि बस अब जिंदगी में कुछ नहीं करना, अब खुद ही ठीक हो जाएगी स्किन, तो वो मजीद चीजें बिगड़ जाती हैं। सही, मोस्टली लोगों को आजकल यही होता है कि जी बस हम डॉक्टर के पास चले जाए, डॉक्टर में दवाई दे दे, फिर उनका दिल करेगा कि एक दिन एक रोबोट ऐसा हो जो हमें सारी दवाइयां भी खुद ही खिला दे और हम वैसे सोफे पे बैठे रहे, चिपक के बैठ जाए सोफे से, कुछ काम ना करें। अच्छा, जल्दी जल्दी मूव करेंगे इस पे। अब हम जा रहे हैं, सबसे पहले हमने प्राइमर लगा लिया। प्राइमर से पहले अब हमने देखना है कि स्किन के डार्क एरियाज कौन से हैं, क्योंकि अगर आप मुझे बताइए कि अगर एक चीज पे एक फेस है उसके ये हिस्सा जो है थोड़ा डिस्कलर है, अंडर आई डिस्कलर हुआ है, या स्पेशली जो माउथ एरिया है वो डिस्कलर हुआ है, तो अगर हम फाउंडेशन लगाएंगे तो हम चाहे कितनी भी अच्छी फाउंडेशन लगाएं वो चीज तो नजर आएगी। अगर आप स्किन डार्कर फाउंडेशन लगाएंगे तो शायद थोड़ा सा छुप जाए, लेकिन अगर आप लाइटर फाउंडेशन लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद जैसे मेकअप सेट होना शुरू होगा वो ग्रे होना शुरू हो जाएगा। ये एक कॉमन मसला है, सबसे इंपॉर्टेंट मसला है जो घरों में अक्सर मैं शादियों में भी देखता हूँ, औरतों ने बेसेस लगाई हुई होती हैं, लेकिन वो जब तक वहां पहुंचती है तो उनके डार्कर एरिया से बेस चेंज हो चुकी होती है। ठीक है, अच्छा मैं आपको अभी ब्रेक तो नहीं आ रहा? नहीं, अभी ब्रेक नहीं। ठीक है, अच्छा जी, कैरेक्टर्स मैं आपको बताता हूँ किस तरीके के होते हैं। कैरेक्टर्स कंपनीज डिफरेंट है, हर कंपनी के अंदर कैरेक्टर्स हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप देखें कि कैरेक्टर आपके लिए कौन सा है। देखिए, आपको मैं इनके हाथ पे लगा के दिखाता हूँ। यूं करो बेटा, कैमरा कवर कर लेगा नहीं? हाँ, कैमरा। ठीक है, देखिए एक कलर ये होता है जो कि येलोइश कलर होता है। ये अगर आपके फेस पे हल्के हैं या बहुत डार्क सर्कल्स हैं, डार्क पैचेस हैं, तो ये येलो कलर का कैरेक्टर होता है। इसके अलावा एक ऑरेंज कलर आता है। ऑरेंज, हाँ, ऑरेंज बहुत जबरदस्त, सबसे जबरदस्त ऑरेंज है। अगर आपके पास कहते हैं ना भी हो तो आप ऑरेंज लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और लेकिन वही होता है कि आप स्किन टाइप फर्स्ट करें, अगर आप लिपस्टिक जो है वो मॉइस्चराइजर बेस होती है। अगर आपकी स्किन ऑयली और अगर आपने मॉइस्चराइजर बेस लिपस्टिक लगा ली तो वो रुकेगी नहीं, वो बह जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ये ग्रीन कलर होता है, जो आपने देखा होगा जो स्पेशली हमारे नॉर्दर्न एरियाज में खवातीन रहती हैं उनकी ब्लमिशेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रेड से पैचेस होते हैं। ठीक है, ये उसके लिए होता है ग्रीन जी। अच्छा, और इसके अंदर एक और आता है जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इट्स वो पीच कलर होता है, समझे, वो इस ऑरेंज और ग्रीन का मिक्सचर होता है, वो पीच कलर होता है। ठीक है, अब मैं इनके फेस पे लगा के दिखाता हूँ आपको कि कैरेक्टर आपको लगाना कैसे है। जैसे इनके अंडर आईज पे हमें लगाना है, ऊपर देखो बेटे, आपने जो एरिया आपको लगता है कि आपका डार्क है उस एरिया पे आपने लगाया एंड आपने उसको फिंगर से ब्लेंड करके। अच्छा, ये दिन मेकअप है ना, तो खवातीन ऐसा चुप करके सुन रही हैं क्योंकि इतने इंटरेस्ट की बात है ना, कोई एक हिल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग का फर्ज बनता है, क्योंकि हम जब इतना पढ़कर आते हैं बाहर से, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मुल्क के बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि हम जब इतना मुझे लगता है कि आप जितना लोगों को सिखाते हैं और लोग सही कहते हैं कि आप इल्म बांटें तो बढ़े। मैं अपनी हर क्लास से मैं खुद ज्यादा सीख जाता हूँ। ठीक है, तो आप जितना हम सीख के आते हैं, पढ़कर आते हैं, बाहर हम पैसा खर्च करके आते हैं कि जी हम अच्छे नई चीज़ें क्या आ रही हैं, नए हेयर कट्स क्या आ रहे हैं, नए मेकअप्स क्या आ रहे हैं, और अब तो नेट पे भी इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, और उससे ज़्यादा जब हम वहाँ जाते हैं तो डिटेल में सीख कर आते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने लोगों को सिखाएं। मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो जाए कि इतने अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आ जाएं कि यहाँ बाकायदा इंडस्ट्री बन जाए और यहाँ पर क्लासेस लोग हमारे यहाँ सीखने आए। हाँ, और लोग स्पेशली हम यहाँ से बुलाएं फिर मेकअप आर्टिस्ट जब उनकी फिल्में हॉलीवुड में बनने जा रही हैं। एक अच्छी बात बताऊँ आपको कि देखें, टेक्निकली तो दे आर स्ट्रॉन्ग, उनके पास प्रोडक्ट्स भी हैं, चीज़ें भी हैं, नई चीज़ें भी बाहर इंट्रोड्यूस होती हैं, लेकिन जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है ना, जिन्होंने पुरानी पंजाबी फिल्मों में मेकअप किए हुए या जो पुराने टाइप के मेकअप किए हुए, उनका मुकाबला नहीं कर सकते वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ का मेकअप सीखा हुआ है, टेक्निक पुरानी वाली आती है, आप देखें ना, अभी आप ट्यूटोरियल्स देखें तो वो कॉन्टोरिंग्स बताते हैं चीज़ें। ये जब हम पीटीवी में काम कर रहे होते थे ना, पीटीवी के जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने हमें सिखाई थी बात, आज से कितने सालों पहले जब सीख रहे थे हम, और ये अब वहाँ पर अब ये स्टार्ट हुआ है। पहले ट्यूब में आता था मेकअप, ट्यूब में पहले मिक्स करते थे। अच्छा, और बल्कि उस टाइम पे ऐसा करना क्योंकि उस वक्त लोगों को ज्यादा शौर भी नहीं था और ज्यादा मेकअप की डिमांड भी नहीं थी, और उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग थे हमारे पुराने मेकअप आर्टिस्ट। समी साहब हैं, कमाल साहब हैं, ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इनके साथ अगर आप 1 घंटा भी हम बैठते हैं ना, कमाल साहब के साथ, समी साहब के साथ, जब भी मैं इनके साथ बैठा हूँ ना, कभी इनके साथ मैंने शूट किया तो मुझे लगा कि आज मुझे ना इतना कुछ सीखने को, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है इन लोगों से। अच्छा, अभी आप हाथ ना लगाइएगा इनके चेहरे को,
मुझे ब्रेक लेनी है क्योंकि आपके और हमारे वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब का इस वक्त खिताब हो रहा है, तो इस खिताब के बाद हम जल्दी से आते कहीं मत जाइएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब हमारे जो यहाँ पे ऑडियंस हमने एक और हमारी लड़की आ गई हैं और अब इनके चेहरे के मुताबिक अब ये सारा बताएंगे। और वो लोग जिनको लगता है उनका चेहरा गोल है और उनको नहीं समझ में आती कि गोल चेहरे पे कॉन्टूरिंग कैसे की जानी चाहिए, तो जनाब ऐसे की जानी चाहिए जैसे अभी वकार करेंगे। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। आप अच्छा देखिए, मैंने डे मेकअप तो बहुत दफ़ा बताया है कि आपने रेगुलर और सुबह अगर आपने जाना है, किसी ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, तो नॉर्मल मेकअप कैसे करना है। आज मैं आप लोग को इवनिंग मेकअप बता रहा हूँ क्योंकि अभी शादियों का सीजन आने वाला है और जो है बच्चियाँ तैयार होकर जाती हैं बड़े मज़े से। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम, जैसे मैंने पहले आपको बताया था प्राइमर के बारे में, देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको बताऊँ तो हर मेकअप की हर प्रोडक्ट की एक पूरी हिस्ट्री होती है जिसके बारे में आपको पूरा बताना होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। प्राइमर हमने लगा दिया इनके फेस पे क्योंकि इनका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, तो हमने जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन वाला प्राइमर लगाया है, ड्राई नहीं लगाया है। अब हमारी बात आती है करेक्टर की, जो हमने लगाया था करेक्टर पहले। अब इनके फेस पे देखिए कि पूरे फेस पे इनके इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अंडर आइज पे हल्का सा करेक्टर लगाएंगे। आप देखिए करेक्टर लगाने से ना, आप जब आप फाउंडेशन लगाएंगे तो आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। ऊपर देखो बेटे, ऑरेंज करेक्टर इसलिए लगा रहे हैं ताकि अगर हल्का सा डार्क स्किन है आपको वो कवर हो जाए और आप उसको डार्क सर्कल्स हैं और डार्क स्किन, अगर ये जो हमारा जो ये माउथ जोन एरिया होता है। अच्छा, कोई वैसे डार्क सर्कल्स का कोई परमानेंट इलाज है? क्योंकि हमारी झंग से कॉलर थी एरम, तो वो ये पूछी थी कि अच्छा खाएं। देखिए मैं तो कहता हूँ आप अच्छा खाएं, प्रॉपर नींद लें। आप वो उसूल जो हमारे, आप अगर इस्लाम वाले उसूल पे चले ना, आप इतने जल्दी सुबह उठना है, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, आपको कभी नहीं डार्क सर्कल्स होंगे। और दूसरा ये कि फिर अगर उसको वैसे जल्दी कवर करना है तो फिर ये कंसीलिंग सबसे अच्छी है। कंसीलिंग अच्छी, कोशिश करें फजर में उठें, वजू करें, आपकी स्किन पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे वाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अब बात आती है, हमने करेक्टर लगा लिया, अब हमारी बात आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन कौन सी लगाएं, ये सबसे बड़ा मसला होता है। अगर आप मार्केट में देखें तो मार्केट में बहुत सारे टाइप की फाउंडेशन मिलती हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी रिव्यू करवाता हूँ। इस तरह स्टिक बेस्ड फाउंडेशन मिलती हैं। स्टिक बेस्ड फाउंडेशन में इस तरह करेक्टर्स भी मिलते हैं, जैसे आप देखेंगे ऑरेंज भी है, स्टिक बेस है। अब इसी की आपको मैं फाउंडेशन दिखाता हूँ। इसी में फाउंडेशन है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आप कभी ये मत सोचिएगा कि कलर कौन सा लें हमें आप जो है वो 38 है, 36 है, आप नंबर्स की तरफ मत जाएं। आपकी स्किन पे हमेशा आप टेस्ट करके देखिए। आप स्किन पे टेस्ट करें कौन सी आपकी सबसे करीब जा रही है। कोशिश करें कि 1 शेड लाइटर लें, इससे ज्यादा लाइटर ना लें। अच्छा, ये बल्कि पाकिस्तान की है और ये बाहर भी इतनी चलती है कि जो मेरी बाहर से दोस्ती आती है वो लेके जाती है। फ्रैलॉन जर्मनी ब्रांड है तो बहुत चलती है बाहर भी, सब जगह। और इंडिया में तो जितने भी जो एक्ट्रेसेस हैं वो सब यही लगाती हैं। अच्छा, ये सबसे हाई कवरेज होती है। ये जो स्टिक बेस है ये सबसे, इससे हाई कवरेज कोई फाउंडेशन नहीं है। क्योंकि ये काफी ऐसे चलती भी है और ये इतनी महंगी नहीं होती। ये बहुत महंगी नहीं है। इसके नुकसान ज्यादा तो नहीं होते? इसके नुकसान हैं, अगर आप बहुत देर तक स्किन पे लगे रहेंगे प्राइमर के बगैर, अगर आप लगाएंगे, अगर आप बहुत देर तक लगे रहने देंगे, रात में पहन के सो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम करेगी आपको। कोई भी चीज आप ज्यादा करेंगे तो सब प्रॉब्लम करेगी। ये स्टिक बेस्ड फाउंडेशन होती है, ये सबसे हाई कवरेज होती है। अगर आपकी स्किन पे बर्बादियां पड़ी हुई हैं तब भी ये छुपा देती है, ठीक है। उसके बाद एक और फाउंडेशन होती है जो कि डर्मा के नाम से आती है, जो ये बहुत इसके अंदर ऑयल नहीं होता, ये बिल्कुल ड्राई फाउंडेशन होती है और ये सबसे हाई कवरेज होती है। स्पेशली जिनके जले हुए अगर कोई मार्क है या कोई बर्ड्स का निशान है तो उसके लिए ये हाई कवरेज है। ये दो पाकिस्तान में मिलती हैं, छाइयां बहुत पड़ी होती हैं। एग्जैक्टली मिलती है। और लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लिक्विड फाउंडेशन लगाइए, कम लगाइए और अच्छी लगाइए। अगर आप एक लिक्विड फाउंडेशन खरीदती हैं तो उससे आपके 100 मेकअप हो सकते हैं। ये महंगी भी बड़ी है। ये महंगी, लेकिन इसके अलावा जो है वो और भी कंपनी में, जैसे मुसरत मिसबा की फाउंडेशन बहुत अच्छी है, नबीला की फाउंडेशन बहुत अच्छी, जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हमारे नबीला ने और मुसरत आपा ने इतने सारे जो है वो फाउंडेशन और
हमें नो मेकअप निकाला है, चीज़ें निकाली हैं, जिसकी वजह से आप बहुत आसानी हो गई है। हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो अपने नाम के ब्रांड निकाल रहे हैं। दुआ करें मैं भी अपने नाम से ब्रांड निकालूं ताकि ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रही है और हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ इंडस्ट्री पूरी स्टार्ट हो जहाँ पर हम सब जितने भी हैं वो सब जाके क्लासेस दें और लोग इस इंडस्ट्री में आए, हमारी टीवी इंडस्ट्री बढ़े, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बढ़े। आपके लिए सवालात हैं और कॉलर्स हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनकी फाउंडेशन लिक्विड लगा रहा हूँ। अच्छा, लिक्विड फाउंडेशन लगा रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं राहत बात कर रही हूँ, नागन चौरंगी से, कराची से बात कर रही हूँ। जी राहत, क्या पूछना चाहेंगी आप? एक्चुअली मैं कलर फेयर करने के हिसाब से टिप पूछना चाहूंगी सर से। अच्छा, कलर फेयर करने के वाले से टिप पूछना चाहेंगी? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, हम वक़ार से पूछ लेंगे। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं मिसेस अमीन बात कर रही हूँ गुजरावाला से। जी मिसेस अमीन, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने ना पहले भी सर से बात की थी। पहले तो आप बहुत अच्छी हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत नॉलेज देती है हमें माशाल्लाह से। और दूसरा ये कि मैंने कहा था मेरे नोज मेकअप नहीं ठहरता, उसके लिए मैंने पूछा था, मुझे समझ नहीं आई क्या बताया। और मुझे फाउंडेशन बता दें जो कि बेस्ट हो ना, ये स्टिक का नंबर बता दें जो आप अभी बता रहे थे। अभी हमने बताई है, अभी हमने फाउंडेशन का बताया है। देना जो आप बता रहे थे स्टिक का नंबर होता है, स्टिक का नंबर वो यही बता रहे हैं कि देखिए स्टिक के नंबर्स पे आप कभी भी मत जाइए। आप हमेशा अपनी कलाई के ऊपर लगा के चेक करिए कि कौन सा कलर और फाउंडेशन आपकी स्किन को सूट करता है, क्योंकि और इसके को लगा के थोड़ी देर के लिए रब करके देखिए कि वो कितनी देर तक स्टे कर रहा है। अगर 3 मिनट्स तक आपका कलर चेंज नहीं कर रहा वो, अदरवाइज वो ब्लेंड हो जाता है, वो कभी भी इतना प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन अगर आपका फर्स्ट करें गंदुमी कलर है, थोड़ा टैन कलर है, और अगर आप बहुत लाइटर ले लेंगी तो आपकी स्किन ग्रे कर देगा वो। तो आप अपनी स्किन से मैक्सिमम एक शेड, मैं तो कहता हूँ कि जो आपकी स्किन टोन है उसी के हिसाब से लीजिए कि जब आप लगाएं फाउंडेशन तो वो ब्लेंड हो जाए। लेकिन एक अगर आप फिर भी चाहती हैं कि थोड़ा सा अगर आप फेयर चाहें तो एक आप पॉइंट ऊपर ले लीजिए, अदरवाइज उससे ज्यादा गोरा लेने की कोशिश मत कीजिए। अब देखिए हमने इनकी फाउंडेशन अप्लाई कर दी है जी, क्योंकि देखिए अगर आप बहुत गोरी ले लेंगी तो आप मुंह तो गोरा कर देंगी, गर्दन और हाथों को क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए मैंने इनकी फाउंडेशन अप्लाई की और जस्ट 2 ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा नहीं की। आप फाउंडेशन को स्पंज से, हमेशा पहला तरीका होता है स्पंज से बेस लगाने का, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। अगर लिक्विड फाउंडेशन आपने ब्रश से लगाई है, पहले आप फाउंडेशन को स्प्रेड करेंगे ताकि इक्वल क्वांटिटी पूरे फेस पे पहुंच जाए। उसके बाद आप उसको टैप करते हैं। इन फाउंडेशन की क्वालिटी ये होती है, इनके अंदर जैसे मूस फॉर्म होता है ना, तो इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि आप जितना इनको इस तरह टैप करते हैं तो वो सेटल हो जाते हैं, थोड़े से फाइबर बना देते हैं। मेरा सवाल है भाई, इतनी गर्मी है कि इंसान की अपनी शक्ल वैसी नहीं रहती, कि हर चीज़ इतनी आपकी बहरी होती है, तो हम फिर जो इतनी गर्मी में कौन सी बेस इस्तेमाल करें? स्टिक वाली बेस इस्तेमाल करें? आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फाउंडेशन लेनी है। ऑयली है तो आपने जो है वो ड्राई जो स्प्रेड बेस्ड फाउंडेशन आता है, फेशियल स्प्रेड होता है, उससे लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कीजिए। और अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप ये स्टिक फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आप जितनी कम, ये जुमला ना एक लिख लें, याद रखें ज़िंदगी में, जितनी कम फाउंडेशन लगाएंगे उतनी ज़्यादा देर तक चलेगी, जितनी ज़्यादा फाउंडेशन लगाएंगे उतनी जल्दी क्रैक्स पड़ेंगे। जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगे स्किन के ऊपर, पाउडर को बहुत कम से कम लगाइए, इतना जितना आपको ज़रूरत हो। अगर आपकी स्किन बिल्कुल मैट हो चुकी है तो उस पर ज़्यादा पाउडर थोपने की ज़रूरत नहीं है, जितना कम लगाएंगे उतना फ्रेश लगेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने इनके पूरे फेस पे सिर्फ 2 ड्रॉप फाउंडेशन लगाई है, लेकिन मैंने इसको ब्लेंड अच्छे से किया है। हाँ। अब इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, देखिए आइए मेरे पास ताकि मैं आपको इनको दिखाऊं। अब मैंने इनकी फाउंडेशन 2 ड्रॉप लगाई है, लेकिन अब मैं इनके फेस पे हाथ भी लगाऊंगा उनकी फाउंडेशन हिलेगी नहीं, जस्ट बिकॉज दैट कि वो इतनी फाइन थी कि वो स्किन टोन को उसने चेंज कर दिया और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगी कि वो हाथ से हिले। सो इतना लाइट होना चाहिए। ओके परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम पाउडर यूज करेंगे। पाउडर की इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा पाउडर की होती है। पाउडर क्योंकि आपके मेकअप को सेटल डाउन करता है। तो आप ब्रश से पाउडर लगाइए। मैंने देखा है बच्चियां जो है वो ढेर सारा पाउडर लगाया हुआ होता है, वो तब लगाएं जब ये हंसी है। कौन ऐसे करता है? कौन ऐसे करता है? उतना लगाएं जितना जरूरी है। ऊपर देखो बेटे, जितना आपकी स्किन को जरूरत है उससे ज्यादा ना लगाएं। अच्छा, वो लग रहा होता है ना कि जैसे बैठ जाएगी बेस, और बेस इधर से उधर नहीं होगी। कंसीलर अगर आपको ज़रूरत है तो आप लगाइए, और कंसीलर मार्केट में जो है वो आपके लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं,
कि आपने बेस लगाने के बाद आपने हल्का सा कंसीलर लगाया और उसको टैप कर दिया, वो भी इनफ होता है। जैसे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कंसीलर, जैसे हम इंस्टाग्राम पे देख रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इस तरह ट्यूटोरियल्स हैं, इस तरह के फॉर्म में आ गए, जैसे ग्लॉसेस टाइप ब्रश फॉर्म में आ गए। ऊपर देखो बेटा, आपने हल्का सा कंसीलर यहाँ लगाया और उसको आपने ब्लेंड कर दिया। ऊपर देखो बेटा। अच्छा, मुझे इतना शौक है इंस्टाग्राम पे भी, और मेरी 2 साल की जो भतीजी है इनाया, उसको भी इतना शौक है। जब वो तंग करी तो वो कहती है मेकअप, तो उसको मेकअप की वीडियो देखने को वो चुप रह जाती है, मेकअप देखती है। और इंस्टाग्राम में अब वो नई नई टेक्निक्स भी है, और वैसे जो हम बाहर जाते हैं तो वहाँ भी नई नई टेक्निक्स बताते हैं। मैं आपको कभी किसी प्रोग्राम में वो चीज़ भी पाउडर देना, वो वाली टेक्निक्स भी बताऊँगा कि आपने इनविजिबल कॉन्टोर कैसे करना है, जो ज़्यादा नज़र भी ना आए। क्योंकि देखिए कॉन्टोरिंग एक बहुत बारीक चीज़ समझने वाली है कि अगर आप कॉन्टोरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी कर लेंगे, टीवी के सामने, कैमरे के सामने, इन लाइटों के सामने जब आप आते हैं तब तो कॉन्टोरिंग आपको करनी चाहिए। लेकिन अगर आप आम लाइफ में जा रहे हैं तो आप उतनी कॉन्टोरिंग करें जितनी नजर ना आए। कुछ ख़वातीन हमारी इतनी भोली होती हैं कि उनकी कॉन्टोरिंग जो है ना ब्लैक कलर की, वो उनको होता है कि शायद अगर क्योंकि गोल चेहरा होता है ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स। क्योंकि देखिए आप आम जितना फ्रेश लगेंगे उतना अच्छा लगेगा, ना कि आपकी लाइनें ऊपर चला, आप सर नीचे किया 2 लाइनें आ गई, 2 लाइनें यहाँ, तो वो दिखने में बुरा लगेगा ऑफ कोर्स। अब देखिए मैं इनके लिए, हालांकि हम टीवी पे दिखा रहे हैं, मगर मैं इनका वो कंट्रोल करूंगा जो नॉर्मल आपको कंट्रोल करना चाहिए। ये मैं आपको इसकी टिप देता हूं बहुत अच्छी। आप कंट्रोल के लिए वो कलर चूज करें जो आपकी स्किन से सिर्फ 2 टोन डार्कर हो, सिर्फ 2 टोन डार्कर। काला यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर दूसरा वाला कंट्रोल, ये वाला, अगर हम ये कलर यूज करते हैं इनके फेस के ऊपर तो ये एकदम विजिबल होगा, एकदम से सामने आएगा, वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम लाइट कलर यूज करेंगे तो वो इजीली ब्लेंड हो जाएगा। अब आपको मैं बताऊं कि राउंड फेसेस के ऊपर कंटूरिंग कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आपने लाइटर कलर लिया, लाइटर कलर लेने के बाद आपने ये पूरा एरिया, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, एक बॉल है आपके हाथ में, ठीक है। अगर इस बॉल को आपने पतला करना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह दबाएंगे ना, यानी कि आपकी कंटूरिंग के स्ट्रोक्स यू आने चाहिए। एग्जैक्टली। ये बॉल में अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो ये इस तरह प्रेस होगा, तो इसका मतलब आपके स्ट्रोक एग्जैक्टली ऐसे होने चाहिए। अगर आप किसी बॉल को छोटा कर रहे हैं तो आपके स्ट्रोक नीचे और ऊपर से होना चाहिए। तो आप ये समझे कि आपका फेस बॉल है, आपने उसको किस तरीके से करना है। अब मुझे इनका फेस दबाना है, पतला करना है, तो मेरे स्ट्रोक्स कहाँ जाएंगे, साइड्स पे, और ये पूरा एरिया कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ इसको कवर कर रहे हैं एक टोन लाइट डार्कर से। आप देखिए मैंने कोई लाइन नहीं खींची है अभी, सिर्फ आपने इसको इसी तरह ब्लेंड करना है। अच्छा, ये तो पता नहीं था मुझे। मैं एक साइड पहले करके दिखाऊंगा ताकि हम दूसरी साइड भी फौरन कर लें। उसके बाद आपने 1 शेड जो डार्कर कलर मैंने आपको दिखाया जी, उससे आप सिर्फ कट्स बनाएंगे। अच्छा। आपका कंटूर विजिबल करेंगे, वो भी साइड में, जो कि हम ब्लश ऑन से ब्लेंड कर देंगे। देखिए कितना लाइट बनाया, और इसको आपने यहां पर ब्लेंड कर देना है अपवर्ड मूवमेंट में। अब जब हम इस पे ब्लश ऑन लगाएंगे, अच्छा नॉर्मली ब्लश ऑन क्या करते हैं लोग यहां पर एप्पल चीक्स पे लगाते हैं। एप्पल चीक्स पे वो लोग लगाएं जिनका फेस पतला है। जब आप यहां लगाएंगे तो ऑफ कोर्स आपका चेहरा यहां पर से ब्रॉड होगा, फ्रेश होगा। अगर आपका फेस बड़ा है तो आपने जिस स्ट्रोक पे कंटूर किया है उसी स्ट्रोक पे आप ब्लश ऑन लगाएंगे। सी, और ब्लश ऑन जो है वो पूरा यहां तक आना चाहिए। तो आप नोट कीजिएगा, अगर आप कैमरा कवर करेंगे तो एक साइड पे कंटूर है और एक साइड पे कंटूर नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर बहुत विजिबल भी नहीं है और बुरा भी नहीं लग रहा, ठीक है। शुक्र है मुस्कुराई, उस वक्त से इतना सीरियस मुंह बना के बैठी, जैसे पता नहीं मार के बिठाया इनको। अच्छा, दूसरी साइड पे भी मैं कंटूर कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आज जितने भी लोग हैं उनको कंटूर तो समझ आ जाएगा आराम से। ये जो आपने बॉल की एग्जांपल दी है बहुत अच्छी थी मुझे। हाँ, ये बहुत आसान चीज है, हमें भी जब पढ़ाया जाता है बाहर तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है। और बाकी एग्जांपल से चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जांपल से बात समझ में आए। एग्जैक्टली। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मेरे तो ये ख्वाहिश है कि यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट खुल जाए जहाँ बच्चों को मैं तो पूरा दिन भी क्लास दे सकता हूँ। अच्छा जी, अब हम इनके फेस पे इनकी नोज कंटूर कर रहे हैं।
आमिर इनके टॉप्स का नीचे वाला गिरा। नोज कंटूर भी आप इतना कीजिए जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ना कीजिए। मैंने देखा ज़्यादातर बच्चियों के काले कलर से 2 लाइनें स्ट्रेट 11 बना हुआ होता है, वो नहीं करें। वो क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो चीज़ भी देखती है ना दिल पे ले लेती हैं अपने। आपने अपने 1 टोन लाइटर कलर जिससे आपने ब्लेंड किया था उसी से आप नोज को कंटूर करेंगे और कंटूर करके इतना ब्लेंड कर देंगे कि वो कलर डिफरेंशिएट ज़रूर हो मगर लाइन ना विजिबल हो रही हो। अगर आपकी नाक लंबी है, जैसे इनकी नाक बहुत प्यारी है माशाल्लाह, अगर इनकी नाक किसी की नाक लंबी है तो आप सिर्फ नोज टिप पे ब्लॉक कर देंगे। मतलब आप दिखाना चाह रहे हैं अगर आपकी नोज है, नोज लंबी है, अगर बहुत लंबी होगी तो दिल क्या चाहेगा कि यहाँ से काट दूं, तो आप कलर से काट दें। ये है ना, अगर आपकी नोज लंबी है और आप ऐसे चाह रहे हैं कि बस किसी तरह यहाँ से कट जाए, मेरी नाक छोटी हो जाए, तो आप कर सकते हैं। आप कलर लें, डार्कर कलर, और डार्कर कलर से आप काट दें। यानी कि मेकअप जो है वो है ही एक इल्यूजन है ना, नजर का धोखा है। आप इसको यहाँ से इस जगह जो नोज एरिया है इसको आप काट दें। कुछ बच्चों की ऐसी होती है कि उनके नोज अपनी जगह ठीक होती है लेकिन नॉस्ट्रल्स की वजह से नॉस्ट्रल लंबे होते हैं। जिनकी पतला चेहरा होता है वो जिनकी पतली नाक होती है तो उनकी ये एरिया थोड़ा सा लंबा होता है, तो आपका ये अंदर का हिस्सा नजर आ रहा होता है, हड्डी नजर आ रही होती है। जहां जहां जो चीज आपको दिल चाह रहा है कि ये चीज ना हो, पर आप डार्कर कलर उठाएं और वहां लगा लीजिए, वो चीज हार्ड हो जाएगी। और जो चीज चाहते हैं कि आपकी वो चीज इनहेंस हो, वहां लाइटर कलर लगा लीजिए। अरे ये तो ये आसान है, याद हो रहा है ना आप सबको। अच्छा, और इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही करेंगी? सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, जो मर्जी खवातीन की एज। और मैंने माफ कीजिएगा, मैंने खवातीन बोला, खवातीन कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है लड़कियां। तो लड़कियां ही होती हैं, चाहे वो 80 साल की हो, चाहे वो 5 साल की हो, चाहे वो 2 महीने की। अच्छा, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चियों को आजकल सबको है कि ग्लो वाला मेकअप होना चाहिए। कुछ सैलून्स की तो मैं जब तारीफ पढ़ता हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है। ग्लो स्मोकी मेकअप, ग्लो शिपिंग मेकअप, ये अपने नाम बनाए हुए से अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छी बात है, मैं कहता हूँ अच्छा, थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी आ रही है ना इस चीज से। वो हर एक ने जो अपने शिमर्स निकाल के जो हमें पागल बनाया आप देखिए शिमर्स आपके पास। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में हर चीज अवेलेबल है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं मिल रही। और चाहे वो हाई रेट पे भी है और कम रेट वाली भी मौजूद है, जो कि बहुत गंदी क्वालिटीज नहीं है, अच्छी क्वालिटी है जो आप अफोर्ड कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने शाइनर का एक बॉक्स अगर लिया है, अगर ये आपको 2000 का भी पड़ता है, तो ये आपका चलेगा पूरे 6 महीने। 6 महीने क्या, साल भी चल सकता है अगर आप यूज करें। तो अगर आप साल की इन्वेस्टमेंट करें और 2000 और आप काउंट करें तो 1 रुपया भी पर मेकअप नहीं लगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये फाउंडेशन, ये जो शिमर आता है, शिमर आपने कौन से एरिया पे लगाना है, जो चीज आपने उठानी है, जो चीज दिखानी है। तो आपके चीक्स बोन रखना है तो आपने इस जगह पे शिमर लगाया। अच्छा, शिमर लगाने के साथ मेकअप इट्स ऑल अबाउट द ब्लेंडिंग। आपको शिमर लगाने के साथ साथ आप आईब्रो पे भी हल्का सा डार्क के ब्लेंड कर दीजिए, ताकि वो एक अलग पीस ना लगे, वो लगे कि आपके अंदर से ही वो शाइन निकल रही है। ठीक है, ताकि वो पक्की लाइन ना लगे आपकी। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ भी ब्लेंड कर रहे हैं, हमने आई पे भी इजीली लगा दिया इसको। अब हम चाहते हैं कि हमारी आसान मेकअप होता था पुराने जमाने की खवातीन का, कि एक लिपस्टिक से आई शेड भी लगाए, एक ही लिपस्टिक से लिप्स पे भी किया कलर और चीक्स पे भी किया। वो भाई पहले तो खाली दाल और तड़के की वाली बनती थी, अब तो दाल में भी वैरायटी आ गई। जब दाल में वैरायटी आ गई, चटनी आ गई, तो फिर मेरे को भी आनी चाहिए ना। क्योंकि देखिए कस्टर्ड तो इनका जरा खर्चा नहीं होता कस्टर्ड तो दूध, चीनी और शक्कर से ही बन जाता है, दूध चीनी और कस्टर्ड पाउडर से ही बन जाता है। लेकिन अगर आप फ्रूट डालेंगी तो ट्रैफल बनेगा। तो क्यों नहीं ट्रैफल? लेकिन यकीन मानिए, ये इन जो ट्राइफल की बात है वो कस्टर्ड तक ही रखिएगा। अपने चेहरे पे बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आपका चेहरा ट्राइफल लगे, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां ये गलती कर लेती हैं कि बहुत मेकअप लगा लेती हैं। मैं अब इनकी आंखों पे स्मोकी करके दिखाऊंगा, जो बच्चों को बहुत शौक है स्मोकी मेकअप का। आज मैं वही बताने जा रहा हूँ, मैं उतना जितना प्यारा लगता है। ठीक है, देखिए जी, ये हमारा स्किन अभी पूरी रेडी हो गई है हमारे आई मेकअप करने के लिए। हमारी स्किन पे फाउंडेशन भी लग गया, हमारे कंटूर भी हो गए, हमारा ब्लश भी लग गया, हमारा शिमर भी लग गया। आपका नाम क्या है? उरूज। थोड़ा सा सीधा होकर बैठ के दिखाओ ताकि आपको फिर जो सही, हाँ सीधा सीधा नहीं, अभी थोड़ा सा, अभी तो आपने टेक लगाई हुई है थोड़ा सा और, हाँ अब जरा प्लीज उरूज को दिखाइएगा। ठीक है, अब नजर आ रहा है कैमरे? ठीक है। अच्छा, अब हम इनके लगाते हैं आईब्रो। आईब्रो हम बनाते हैं। आईब्रो के लिए आपने सबसे लाइटर कलर लेना है, ट्यूब ने। लोग काला बम रंग लगा लेते हैं। अच्छा, आईब्रो की एक मैं चीज अभी बताने जा रहा हूँ जो कि प्लीज आप लोग गौर से देखिएगा, जितने भी लोग हैं जो आईब्रो में गलती करते हैं। सबसे पहले आप आईब्रो पेंसिल लेंगे
आईब्रो पेंसिल, आईब्रो आप शुरू कहाँ से करेंगे? फ्रंट से, जैसे आपने बचपन में देखा होगा जब आपको बताते हैं ना कि जी आप एक वर्ड लिखेंगे फिर एक उंगली का फासला छोड़ेंगे फिर वर्ड लिखेंगे, यहाँ भी एक उंगली का फासला छोड़ दें। इतना आपने फासला छोड़ा और आपने आईब्रो बनाना शुरू की यहाँ से, ठीक है? आईब्रो आप पेंसिल से सिर्फ यहाँ से बनाएंगे और ब्राउन से बनाएंगे। जब आप ब्राउन से बनाएंगे, एक तरफ ब्राउन होती है एक तरफ ब्लैक होती है, इसकी कोई वजह होती है जो दी हुई होती है। ब्राउन से आपने अपना एक जो आपने शेप बनाना है वो आपने बनाया, उसके बाद ब्लैक से उसको हल्का सा आउटलाइन कर दीजिए और बहुत सॉफ्ट। अरूज की आईब्रोज जो है वो अरूज आप थोड़ा सा और इसको मोटी करना, हाँ है ना वकार? लेकिन इनका मसला ये कि इनकी ग्रोथ नहीं होगी, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इनकी आईब्रोज। तो कोई बात नहीं, ग्रोथ अगर नहीं है तो पेंसिल तो है, पेंसिल तो हमारे पास है और कॉलर भी इस वक्त हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं फातिमा सहीवाल से बात कर रही हूँ। अभी आप कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने पूछना था वकार भाई से कि मेरी 7 साल की बेटी है जी, तो उसके ना बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। तो दूसरा, और 7 साल के बच्चों को कंडीशनर यूज कर सकते हैं? 7 साल के बच्चों को कंडीशनर यूज कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। मैं बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, ये भी आप इनसे सवाल कर लेती हूँ। नेक्स्ट कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं रुबीना बात कर रही हूँ कोटादू से। जी रुबीना, क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं वकार भाई से पूछना चाह रही हूँ, जो उन्होंने स्टिक यूज की है वो कौन सी कंपनी की थी? जो आपने क्या यूज की है? वकार भाई ने अभी मेकअप में स्टिक यूज की थी। स्टिक यूज की थी, देखिए स्टिक तो इस वक्त क्रायलॉन कंपनी में मिलती है, लेकिन अगर आपको स्टिक चाहिए तो आप क्रायलॉन से भी ले सकते हैं, और स्टिक अभी और दूसरी कंपनीज की भी फॉर्म में आ गई है। आप डिफरेंट कंपनीज हैं जिन्होंने स्टिक फॉर्म निकाला है, और अभी बाहर की कुछ कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर हाइपर स्टार में और दूसरे मॉल्स में उन्होंने अपनी आउटलेट खोली है। जाइए, सर्च कीजिए, एक दिन ऐसी घूमने निकल जाइए, मेकअप पे रिसर्च कीजिए और देखें आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट होती है। वहाँ पर सब काउंटर पर लगे हुए, अपने आप पे चेक करके देखें कि आप पे क्या चीज़ सूट करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं रिफत यासीन फ्रॉम पिंडी से बात कर रही हूँ। जी रिफत, कैसी? ठीक है। लाइफ में मिला अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं फर्स्ट टाइम टीवी ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा तो चले भाई। मेरा इशू ये है कि मेरा इतना इशू है कि मैं डॉक्टर के पास जा जाके थक चुकी हूँ। मेरा पिगमेंटेशन का भी इशू है और साथ मेरे फेस पे बाल भी थे ना, तो बालों का मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इलेक्ट्रोलाइसिस ले रही हूँ। अच्छा। यानी कि 70% मेरे बाल खत्म हो गए। लेकिन अब पिगमेंटेशन का इतना इशू बना हुआ है कि तकरीबन 1 लाख के करीब में लगा चुकी हूँ पिगमेंटेशन पे। कोई मैंने डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई भी मैंने हर्बा नहीं छोड़ा जो यूज ना किया। एक हर्बा आप इस्तेमाल कीजिए कि अपनी जिंदगी से स्ट्रेस निकाल के फेंकिए, झाइयाँ खुद चली जाएंगी। हम जहाँ फील बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं ना। आप बहुत सोच रही हैं झाइयों के बारे में। झाइयाँ एक बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये अच्छे से चली जाती हैं। अगर आप डॉक्टर्स के पास इतने पैसे आप फेंक चुकी हैं तो आप उतना ही पैसा अपने फ्रूट्स पे, जूसेस पे, वेजिटेबल्स पे, इस पे लगाइए। अपनी केयर कीजिए, अपने आप को हेल्दी फूड दीजिए। आप देखिए आपकी झाइयाँ खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। और प्लीज इसका स्ट्रेस मत लीजिए, और स्ट्रेस नहीं लीजिए। ये हमारा 80% खवातीन को, मैं तो कहता हूँ एक स्ट्रेस रिलीफ एक सेंटर भी होना चाहिए जहाँ के सिर्फ खवातीन जाएं, स्ट्रेस रिलीफ करें। स्ट्रेस ना लें, कुछ भी चीज़ सोचने से ठीक नहीं होती, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उसके लिए सोचें, अच्छे के लिए सोचें और पॉजिटिव सोचें तो वो चीज़ खुद ही ठीक हो जाती है। सही। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं आबदा बात कर रही हूँ कमालिया से। मुझे वकार भाई से बात करनी है। जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। वकार भाई मैं ना स्किन पॉलिश करवाने के लिए गई थी पार्लर, तो उसने जो वो वाइटनिंग पॉलिश होती है ना वो लगाई है, जिससे मेरा चेहरा बर्न हो गया। अब घर में बनाना बताई थी। हाँ। तो आप खुद भी कर सकती हैं फेस पॉलिश, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको ईचिंग हो रही हो, कभी भी सैलून्स में जाएं और अगर आपके फेस पे ब्लीच लगे और आपको ईचिंग हो, इमीडिएटली आप वर्कर को बोलें कि आप मेरे फेस से ये हटा दीजिए और फौरन सूदिंग लोशन लगा लीजिए, तो केमिकल जो रिएक्शन होगा वो फौरन स्टॉप हो जाएगा। पहली चीज़। अब ये हो चुका है तो इसके लिए करना क्या चाहिए, आप इस के ऊपर कोई क्रीम, कोई भी ऐसी मेडिकेटेड क्रीम, कोई भी ऐसी दवा कुछ मत लगाइए, इसको छोड़ दीजिए स्किन को एटलीस्ट 1 मंथ। इसको कुछ भी ना कीजिए, कोई ट्रीटमेंट ना कीजिए,
कोई दवा मत खाइए, कुछ नहीं कीजिए, आप स्किन को छोड़ दीजिए। जो स्किन बर्न हो गई है उसको चेंज होने के अंदर 1 महीना लगेगा। अगर आप इसके ऊपर स्क्रब कर लेंगी या इसके ऊपर कुछ मेडिकेशन कर लेंगी तो ये मजीद बिगड़ जाएगा और ये पिगमेंटेशन आपके फेस पे स्ट्रांग हो जाएगी। तो सिर्फ कोशिश कीजिए कि अच्छे सोप से या फेस वॉश से अपना मुंह धोते रहिए। अपने स्किन पे अगर आपने कहीं बाहर जा रही हैं तो आप हल्का सा फाउंडेशन लगा सकती हैं, लगाइए, पाउडर लगाइए, फाउंडेशन लगाइए, लेकिन इसका इलाज अब कुछ मत कीजिएगा कि आप इसके ऊपर कोई भी क्रीम, कोई ट्रीटमेंट, कोई भी स्किन उतारने वाली कोई चीज इस पे यूज मत कीजिएगा। इसको टाइम दीजिए, इसको टाइम दीजिए। ये बर्न हो गई है, इसे आप टाइम देंगी तो ये ठीक हो जाएगी, लेकिन इसको आप ज्यादा ट्रीट करेंगी तो ये बिगड़ जाएगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ब्रेक लेने जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ब्रेक नहीं लूंगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ब्रेक के बाद जल्दी से इनका आई मेकअप होगा और इनकी लुक हम कंप्लीट करेंगे लिपस्टिक लगा के, तो कहीं मत जाइएगा। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इनके चेहरे पे फाउंडेशन, प्राइमर, फाउंडेशन, करेक्टर, फेस पाउडर, कॉन्टोरिंग, ब्लश ऑन, हाइलाइटर, इनकी आईब्रोज सब कुछ हो चुकी हुई है। आंखों का मेकअप, लिपस्टिक होने। मैं अब आज मेकअप बताना शुरू करता हूँ और मैं कहता हूँ जिन बच्चों को मेकअप का शौक है वो अपनी ब्रश किट भी बनाएं। एक ब्रश से पूरा मेकअप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा ऐसा करके जमा करती रहें। हाँ, जमा करें। अच्छा, ये एक कॉलर पूछ रही थी कि 7 साल के बच्चे कंडीशनर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकती है। अगर आपने देखा होगा बेबी कंडीशनर्स भी आते हैं मार्केट में, जब बच्चों के लगा सकते हैं तो फिर 7 साल तो अच्छी खासी एज है कंडीशनर। लेकिन कौन सा लगाएं वो आप जरूरी है, इंपॉर्टेंट। जॉनसन जॉनसन के अंदर बेबी कंडीशनर्स आते हैं, आप बेबी कंडीशनर्स भी लगा सकते हैं। और दूसरी कंपनीज में भी माइल्ड कंडीशनर्स आते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपको वो भी ना मिले तो आप कंडीशनर का एक, जो भी आप कंडीशनर बच्चे के लगाएं, वो आप एक बॉटल लें, उसके अंदर थोड़ा सा कंडीशनर डालें, थोड़ा सा पानी डालें, उसको अच्छे से डाइल्यूट करें और बालों में लगा दें, तो वो लाइट हो जाएगा। इतने माशाल्लाह से ब्रांड्स के नाम है, कितना हम कमा लेते हैं ना इससे। इतने हमने आज ब्रांड्स की मार्केटिंग कर दी है। अच्छा जी, मैं तो इसलिए पहले पूछ लेता हूँ, ब्रांड बता। नहीं, कोई बात नहीं, ऑब्वियसली हमारी रहनुमाई के लिए। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले आई मेकअप करना शुरू कर रहे हैं। अभी हमने कोई भी हाइलाइटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया इनके, ठीक है? अच्छा, एक और सवाल है कि बच्चों में शैम्पू प्लस कंडीशनर आता है, क्या वो सही होता है? मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कि शैम्पू प्लस कंडीशनर अगर आपको लगता है आपके बालों को सूट कर गया तो आप जरूर यूज कीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि शैम्पू अलग यूज कीजिए, कंडीशनर अलग, क्योंकि इन दोनों के काम अलग अलग है। शैम्पू आप जब लगाते हैं तो आपके क्यूटिकल्स को खोलता है, आपकी स्किन का, आपके बाल को ड्राई करता है, उसमें सारे डर्ट, आप सारा ऑयल निकालता है, और कंडीशनर उसमें वापस मॉइस्चराइजर भर के आपके बालों को, आपकी क्यूटिकल्स को क्लोज करता है। तो ये दो अलग काम करने वाली चीजें। जैसे कि अगर आप सालन के साथ खीर खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ना, तो कोशिश है कि नहीं अलग अलग। आपके बालों को कुछ हो गया तभी पीछे वाले यूं भी साफ करें, क्या करे थे बालों को आपने? अच्छा जी, अच्छा, हम लोग अब कर रहे हैं इसमें हल्का सा ऑरेंज कलर मिलता है लाइट। वैसे अगर आप पैलेट ले लें बच्चों के लिए तो सबसे बेस्ट मैं कहता हूँ पैलेट ले लें, उसके अंदर बहुत सारे शेड्स होते हैं। ऑरेंज कलर लें लाइट सा और अपने आप लिड पे इस तरीके से सॉफ्टली अप्लाई कर दें। ये वो बच्चियों को बता रहा हूँ जो स्मोकी मेकअप करना बहुत शौक से चाहती हैं, ठीक है? उसके बाद आप एक ग्रे कलर का कलर लें, ग्रे कलर का कलर लें। आप सुने जरा मेरी बात में। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ग्रे शेड लिया हमने, ग्रे शेड को आइस में करो बेटा। अच्छा, स्मोकी के लिए अगर लाइनें लगा के उसको ब्लेंड करके कलर अप्लाई करें तो वो ठीक है? मैं आप दोनों चीजें कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जो बच्चियां जो नहीं सीख रही हैं उनके लिए तो ये पूरा हम एक वन थ्रू प्रॉपर चैनल बताते हैं तो उनको ज्यादा समझ आती है। ठीक है, आपने ग्रे कलर लगाया, ग्रे कलर को अप्लाई करें और जो एजेस हैं उसके, हमेशा एजेस के लिए आप ब्रश को क्लीन कर लीजिए, ब्रश को पानी के साथ क्लीन कर लें। अब इस ब्रश में जब कुछ नहीं होगा तो ही कलर ब्लेंड होगा, अगर इसमें कलर होगा तो कलर बनते बनते आंखों पूरी डब्बा बन जाएंगी। अगर इसमें कलर होगा और मैं ब्लेंड करता जाऊंगा तो यहाँ तक कलर आ जाएगा, लेकिन अगर ब्रश क्लीन होगा तो कलर से ब्लेंड होगा। ये वो बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपके मेकअप को अच्छा करती हैं। अब हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। आप देखें कि जो हमने ऊपर ऑरेंज कलर लगाया था उसके अंदर ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। और ये स्मोक की फील दे रहा है यहाँ पर, देखिए कैमरे में नजर आ रहा है या मैं इस तरह कर लूं फेस? हाँ, परफेक्ट, ठीक है। अब आप देखिए कि आपकी
बहुत काली भी नहीं हो रही आँख, और ग्रे के साथ हमने यूज़ किया है। उसके बाद हम लाइनर लेंगे। लाइनर मार्केट में मिलते हैं, केक लाइनर्स मिलते हैं जो कि वाटर बेस्ड होते हैं, और ये हमारी ब्लेसिंग है कि हमारे पास पाकिस्तान में मिलते हैं, बाहर ये नहीं मिलते। और बाकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, सालों चलते हैं ये, सालों चलते हैं। अब तो मार्केट में ये भी होता है कि इसका क्वार्टर दे देते हैं लोग, क्वार्टर भी साल चलता है। आपने लाइनें लेने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको आपने एज इट इज जो है, जो आपकी आई लाइन है, आई लाइन एरिया है, इसके ऊपर आपने ऐसे लगा देना है। परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपने एक पॉइंटेड ब्रश लेना है, ब्लैक ब्राउन कलर पॉइंटेड ब्रश। ठीक है, इसका पॉइंटेड ब्रश लिया, इसके अंदर ब्राउन या ब्लैक कलर आपने लगाया, आइज में करो बेटे, और इसके साथ इसको ब्लेंड कर दिया। अब हमारे पास ग्रे जो है वो चारकोल ग्रे बन गया। सी, ये चारकोल ग्रे बन चुका है। अब हमारे पास बारी आती है कि हम हाईलाइट कैसे करते हैं। हाईलाइट के लिए हमारे पास हम हल्का सा वाइट के गोल्ड कलर ले लेंगे। मैंने यहाँ गोल्ड उठाया है, और जो हाईलाइटेड एरिया है उस पे हम इसको लगा देंगे। परफेक्ट। और लगाने के बाद ब्रश को क्लीन कर लेंगे। ब्रश क्लीन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रश क्लीन किया आपने और फिर ब्लेंड करें आप, क्योंकि अगर इसमें इतना लगा हुआ होगा तो वो कभी भी ब्लेंड नहीं करेगा। अच्छा, साथ साथ मुझे कॉलेज के सवाल भी याद आ रहे हैं, जैसे छोटी आंखों पे कैसे मेकअप करना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ, देखिए आप छोटी आंख को ही हम बड़ा कर रहे हैं। ओह। उसके बाद आपने एक काजल पेंसिल ली, इतनी वाली नहीं, काजल जो है वो नॉर्मली आंखों में फैल जाता है, गिर जाता है काजल। तो आप काजल की जगह अगर क्रायलॉन पेंसिल्स मिलती हैं आपको, ये बहुत अच्छी मार्केट में मिलती हैं। पर देखो बेटा, आपने काजल, अब आपने जितना एक्सटेंड करना है अपनी आंख को, आपने यहाँ पर एक्सटेंड किया और आपने अंदर काजल लगा दिया। अच्छा, मैं तो कभी आंखों के अंदर काजल नहीं लगा सकती, मैं तो चीनी जापानी लगने लग जाती। नहीं, अगर आप काजल लगा के बाहर ब्लेंड करेंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। मैं कहता हूँ सब चीज़ें ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। अब उसके बाद आपने इस काजल को ब्राउन कलर से ब्लेंड कर देना है। ऐसे करूं तो ज्यादा नजर आएगा। हाँ, अब परफेक्ट नजर आ रहा है। थोड़े से मुंह पे स्माइल भी ले आई। क्या हो गया आपको, गुस्सा करके आई मैं है जी? हाँ, शाबाश। नहीं, स्माइल करेंगी तो बहुत ज्यादा मेरे आई मेकअप नहीं हो पाएगा। ठीक है, चले कॉल ले लेती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं सिद्रा बात कर रही हूँ, गुजरावाला से। सिद्रा, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फर्स्ट टाइम किसी भी टीवी शो में कॉल है। चले, ताली होनी चाहिए इस बात पे। क्या पूछना चाहेंगी सिद्रा? मुझे बकार भाई का बकार भाई भी खत्म हो गया वो। अच्छा, देखिए हम आगे फ्रंट को आंख थोड़ी सी बड़ी करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट जो हमने ऊपर लगाया था ग्लिटर, ओके, जो हमारा कलर था वो हमने यहाँ लगाया है। ओके, ठीक है, उसको भी हम ब्लेंड कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं कोयटा से बात कर रही हूँ, शाहिदा। जी शाहिदा, क्या पूछना चाहेंगी आप? मुझे इनसे पूछना था वकार भाई से कि जो बच्चे होते हैं, जैसे 8 और 9 ईयर के बेबी होते हैं, उनको सनब्लॉक कौन सा इनके स्किन पे यूज किया जाए? जैसे स्कूल जाते हैं, काफी स्किन खराब हो रही है मेरे बच्चों की। जी, जो सनब्लॉक बच्चों के लिए मिलता है वो हमेशा स्प्रे फॉर्म में मिलता है, वो बहुत क्रीमी फॉर्म में नहीं मिलता। और क्रीम फॉर्म में भी अगर मिलता है तो जैसे लोशन होता है उस फॉर्म में मिलता है। आप अगर जाएं मार्केट में और अच्छे ब्रांड्स लें, मेडिकेटेड बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए सनब्लॉक मिलते हैं मार्केट में, आप वो लगा सकती हैं, सनस्क्रीन लगा सकती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चे की स्किन बहुत ड्राई है तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो सनस्क्रीन वाले लोशंस होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अलग मिलते हैं मार्केट में। आप लोग जाके जरा सर्च तो करें। सही, ठीक है। अब हमारे पास वकार टाइम बहुत कम है, ये हो गया मेकअप कंप्लीट। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आईलैश कर्लर, ये हर लड़की के पास होना चाहिए। हमने आईलैश कर्ल किया, करो बेटे। और इसको यूज करने की भी एक टेक्निक होती है। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए सर, आपने आईलैश कर्ल को इस तरह कैंची की तरह पकड़ा, अपनी आंखों को आपने आधा खोला, सामने देखो बेटा, अपनी लैशेस को ग्रिप किया इसमें और लिफ्ट करके आपने थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लिया। आपने 10 तक गिनती गिनी और उसके बाद आपने छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हम मस्कारा लगाएंगे इस पर।
और हम दूसरी वाली आंख का भी जल्दी से शुरू कर देंगे। बिल्कुल करते हैं, उसमें मैं एक अलग बताऊंगा ताकि वो जल्दी हो जाएगा, तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस मुदस्सिर बात कर रही हूँ। जी मिसेस मुदस्सिर, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं वकार भाई से पूछना चाहती हूँ कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है। अच्छा। तो जब मैं फाउंडेशन का यूज करती हूँ खासकर गर्मियों में तो बहुत ऑयली हो जाती है। मैं कोई भी शादी हो, कोई भी तकरीब हो ना, मैं बस फेयर एंड लवली यूज करती हूँ। तो मुझे ये पूछना था कि मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। शो देखते रहिए, और शो के आगाज में ही उन्होंने फाउंडेशन के हवाले से बताया था। अगर आप मिस कर गई हो तो 4 बजे शो रिपीट होगा, जरूर देखिएगा। और वकार मेकअप करते करते इनको बता दें। मैंने इनकी स्किन का उन्होंने बताया ऑयली हो जाती है। जी जी, बहुत ऑयली तो प्राइमर जरूर यूज कीजिए। अब देखिए मैंने जैसे ग्लिटर के लिए इसमें बेस लगाई है। ओह वाओ। उसके बाद हमने हल्का सा जो इनका इस एरिया पे हमने ग्लिटर लगा दिया। वाओ, इतने मजे का लग रहा है। आईज कंप्लीट। वाओ। ठीक है, अब मैं दूसरी वाली पे जल्दी से बताता हूँ। ठीक है, दूसरी वाली में भी आपने इसी तरीके से जो हमने पहले किया था, हमने ग्रे कलर लगाया पहले। सॉकेट पहले हमने सॉकेट को बनाया था जी, इसी तरह हम इसमें भी यहाँ सॉकेट पे बनाएंगे। अच्छा, मोस्टली स्मोकी आइज के साथ न्यूड कलर्स, लिपस्टिक के या फिर लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ लोग डार्क कलर्स भी बहुत अच्छा कैरी कर लेते हैं। जो कैरी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जिससे रेड। कितना टाइम है भाई, दोबारा से बता दें ताकि मैं वकार को बता दूं। 10 मिनट वकार। ये मैं आपको 2 मिनट में करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये किया हमने। इसके बाद हम इसमें हाइलाइटर लगाएंगे। हमने इसे ऑरेंज से कवर किया था, वो किया। उसके बाद हमने हाइलाइटर लगाया। अब हाइलाइटर हम यहाँ पर बहुत शिमरी नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, ये हमने लगाया। उसके बाद हम एक गोल्ड कलर लेंगे। अच्छा, बहुत सारी खवातीन जब काजल लगाती है तो काजल फैल जाता है, फिर वो काजल मैंने बताया ना, वो लगाइए, क्रेयॉन्स लगाइए। क्रेयॉन्स कभी भी खराब नहीं करते आपके काजल को। आइज में करो बेटे। आपने एक लाइटर कलर यहाँ लगाया, जैसे मैं आपको दोनों मेकअप बता दिए, डार्कर भी और लाइटर भी। अब आप देखिए कि मैंने एक हाइलाइटर लगाया था, बीच में ऑरेंज है और ऊपर व्हाइट लगाया हुआ है, ऐसे अगर नजर आ रहा हो तो। अब हमने ब्रश को क्लीन कर लेना है, तो ही हम सबको ब्लेंड कर पाएंगे। अब देखिए ये सॉफ्टली ब्लेंड भी हो गया, आपको डेप्थ भी मिल गई और आपका हाइलाइटर भी हो गया। अगर आपके ब्रश में चीजें लगी हुई होती तो ये कभी भी ना ब्लेंड होता। ठीक है, इसके बाद हम लाइनर लेंगे। लाइनर लेके हमने इसको बहुत ही पतला लगाना है। अच्छा, इसकी दूसरी डिफरेंट लुक है। डिफरेंट लुक बता रहा हूँ, 2 लुक ना, पार्टी की मैंने इवनिंग मेकअप की 2 लुक्स हो जाएंगी। उसके बाद हमने बिल्कुल आंखों के साथ साथ, जो लैशेस के साथ साथ हमने लाइनर लगाया। ठीक है, उसके बाद हम जैसे हमने यहां पर आईब्रो एरिया पे लगाया था, अब यहां हम लिड पे लगा देंगे। लिड पे हमने एक सॉल्यूशन लगाया। मार्केट में ग्लिटर सॉल्यूशंस मिलते हैं, आप इजीली ले सकते हैं वहां से। ग्लिटर को आपने इस तरीके से टैप किया। देखो बेटे। अच्छा, एक साइड पे हमने इनके किया है स्मोकी मेकअप, जिसके साथ लाइट लिपस्टिक अच्छी लगेंगी। दूसरी साइड पे जो ग्लॉसी आईज हैं, जो ग्लिटरी आईज हैं, उसके साथ डार्कर लिपस्टिक, रेड, फूशिया पिंक, ब्राउन, बहुत लगेंगी। मस्कारा हमेशा बहुत प्यार से लगाइए, क्योंकि मस्कारा आपके पूरे मेकअप की जान होती है। और मेरा रिकॉर्ड है, कभी ऐसा ना हो मुझसे कि मैं मस्कारा लगा रही हूँ, मेरी आंख में मस्कारा ना लगाओ, या मैंने इधर ना लगा दिया हो। रोज मैं यहाँ पे आने से पहले अपना मस्कारा साफ करके आ रही होती है, मैंने अपनी नाक पे लगा दिया होता है। आज भी मैंने यहाँ पे इतना मोटा मस्कारा लगाया हुआ था अपने आंख पे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास मार्केट में बहुत सारी कलर पेंसिल्स हैं जी। जैसे कि ये टर्कोइज पेंसिल मुझे एक मिली है, ऊपर देखिए। आपने टर्कोइज पेंसिल आपने अंडर आई भी लगा सकते हैं। और पेंसिल की ना ऐसी पेंसिल्स भी हैं जो अवेलेबल, जो आंख के अंदर भी लगा सकते हैं आप। ऊपर देखो बेटा, तो वी पुट गोल्डन पेंसिल इन हर आई। कॉटन बड दीजिएगा बेटा मुझे।
ब्रश अच्छा जी, इसको हमने लगा दिया है। ऊपर देखो बेटा। अच्छा, अगर दोनों आंखों का मेकअप जो है वो डिफरेंट हुआ है, इसका मतलब है कि भाई जो लिपस्टिक का कलर है वो एक साइड पे और एक साइड पे और ऐसे ही होना चाहिए ना? तो हाँ, वैसे होना चाहिए, लेकिन मैं बहुत लाइटर कलर लगा रहा हूँ। अच्छा, लिप के लिए आपको मैं बहुत न्यूट्रल कलर दे रहा हूँ, जो दोनों आईज के लिए भी चलेगा। वेरी न्यूट्रल शेड। कोशिश ये कीजिए कि आप आउटलाइन पेंसिल्स बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, उससे भी बहुत चेहरे पे करख्ती की आ जाती है, सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। मैंने बहुत सॉफ्टर शेड लगाया है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शंस हो सकती हैं रात के लिए? इसमें आप शॉकिंग पिंक लगा सकते हैं, लाइट पिंक लगा सकते हैं, डार्क पिंक लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमने जब ये लगा लिया है ग्लॉस के बाद आप आउटलाइन लगाएंगे तो हमेशा ग्लॉस बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। ओह, ये तो मुझे पता नहीं था। आप में से किसी को पता था ऐसा? आपको पता था? मुझे आपको देख के लगता है, जो आज आपने गाने सुना दिए ना, मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी। आप देखिए, मैं लगाने के बाद क्लीन जरूर कर रहा हूँ कि ग्लॉस के ऊपर आप लगाते रहेंगे तो वो ब्लेंड नहीं होगा। आप ये भी लगा सकते हैं। मैंने आपको ये पूरी एक लुक आपकी रेडी है। इस पे मैं आपको एक डार्कर लिपस्टिक भी लगा के दिखाता हूँ। जैसे अगर हम फर्स्ट करें, ये देखें, ये लिप पीस कितना सॉफ्ट लग रहा है। ठीक है, हाँ। एंड अब ये देखें इसके साथ, तो ये भी सॉफ्ट लग रहा है। रुके, मेरा माइक निकल गया, खैर। लेकिन हम अगर मैं आपको तंग ना करूँ इन वाले कैमरे वाले को, तो मैं यहाँ पे आके ये देखें जरा, अगर हम यूं करके देखें, ये देखें। ओहो, मैं छुपा दी इनकी तो। ओहो, सॉरी, मैंने आपकी आंख पे तो नहीं उंगली मार दी, अपनी आंख पे तो मारती रहती हूँ मैं। ये देखें, परफेक्ट सॉफ्टवेयर लुक लग रहा है। हाँ, और दूसरी साइड देखें तो वो भी आपको, मैं इस पे लिपस्टिक चेंज भी करके दिखाता हूँ। हाँ, लिपस्टिक चेंज करके दिखा दे, हमारे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। मैं जाके अपनी सीट पे बैठ जाती हूँ। अब मैं आपको इस पे थोड़ा डार्कर कलर भी लगा के दिखाता हूँ। जी, बस हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। बिल्कुल। आप हमने इसको टैप किया। इस तरह मार्केट में आजकल ग्लॉस लिपस्टिक्स भी आई हुई हैं। हाँ, ये जो भी आपने लिपस्टिक लगाई, ये भी इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और ये हमने इनके डार्कर कलर भी लगा दिया है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि एक लुक इसमें आ जाए। दोबारा से दुपट्टा रखें। आ रही हूँ मैं। ये एक फ्रेश कलर हमने लगा दिया है। सॉरी, और दूसरे पे अपना हाथ यूँ रख लें खुद, तो आप खुद देखें। तो मेरे लग रहा है मेरे नेल पॉलिश का ऐड लग रहा है। अपने बहन अपना हाथ ऊपर रखें, तो ये रखें, एक की साइड बिल्कुल डिफरेंट है। ये सॉफ्टवेयर लुक आ जाएगा और वो हमारे पास स्मोकी लुक है। तो आपको मैंने आज पार्टी के मेरे पास बच्चों की फिर आप डे मेकअप तो आपने बता दिया। अब हम शादियों में जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने बहुत सिंपल बताया। अगर आप बाद में रिपीट पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी होता है। इसको अगर आप स्लो कर करके रोक के भी देखना चाहेंगे तो आपको मैंने एक स्ट्रोक बताया, इजीली इसको सीख। ये वो है जो आप किसी की बारात पे कैरी कर सकते हैं लुक, और ये वो है जो आप किसी की वलीमे पे कैरी कर सकते हैं लुक। तो आपके पास 2 डिफरेंट लुक्स आ गई हैं। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने आज के शो में बहुत ज़्यादा सीखा होगा। और एक मैसेज, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जो आप लोगों को मेकअप के हवाले से देना चाहते हो। मेकअप के हवाले से मैं मैसेज ही देना चाहूँगा कि आप उतना मेकअप यूज़ कीजिए जितनी आपकी स्किन को ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप राइट चीज़ को पहले देखें, क्योंकि देखें अब मार्केट में इतनी चीज़ें हैं। अगर हम लोग आपको इतनी सारी चीज़ें बताते हैं, आप जाइए उसको देखिए कि आपकी स्किन पे कौन सी चीज़ सूट करती है। और अगर आप अगलों को देख के कभी भी मेकअप मत खरीदिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच बकार आपका कि आप आए, इतनी हमें चीज़ें सिखाई। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज।